हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और आज अपन पार्ट स्टार्ट करेंगे इसका टू यूनिट एंड डायमेंशन का। मज़ेदार सेशन रहने वाला है आज का भी। काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे आज भी। और आपको पता है ये वो टॉपिक है जिसको अगर शुरू से अगर आपने पकड़ लिया तो ये लास्ट तक आपका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करता चला जाएगा। और आपको पता है ये यूनिट अनब्रेकेबल है। मतलब आप ये बताओ, यूनिट और बीमा में कभी भी खत्म तो हो नहीं सकते, क्योंकि जैसे जैसे टॉपिक चलते हैं वैसे वैसे ये बनती जाती है। लेकिन कुछ आइडिया अपन को यहाँ से अगर मिल जाए, मतलब चैप्टर की एक रन की स्टार्ट होने से पहले, यानी 11th और 12th को पढ़े उससे पहले ये बेसिक फंडामेंटल अपने हाथ लग जाए ना, तो बीच बीच में जो डायमेंशन अपन को बढ़ाने का मौका मिलेगा, वहां फिर अपने हाथ आगे पीछे नहीं होंगे, वहां तुरंत अपन चला के बढ़ाएंगे। क्लियर चीजें। तो एक प्यारा सा टॉपिक है। कल की क्लास आपने कर लिया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कल की क्लास का आपने नोट्स वोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, वो भी मजेदार चीज थी। और आज अपन उसका पार्ट 2 देखेंगे, तो लगभग लगभग इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रिकवर हो जाएंगे। हाँ, सीट बेटा वो है ना, अभी मैंने टाइपिस्ट को बोला है आपको। उसके ऊपर जो आपकी ये जो क्लास है ना, इस क्लास के ऊपर ही मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो क्या बता, क्या अभी किसी बच्चे के आगे पीछे हो जाए, इसलिए इस चैप्टर की जो सीट है ना बेटा, एक तो चैप्टर क्लोज होने के बाद में आपको मिल जाएगी, तब तक वो थोड़ी तैयार हो जाए। और उसके बाद में आपको आप अपनी जो क्लास का जो मतलब जैसे 3 क्लास हो गई, 4 क्लास हो गई, जो लास्ट क्लास होती है टॉपिक की, मतलब जैसे ये यूनिट और डायमेंशन की मान लो 3 क्लास होती है या 4 क्लास होती है, तो फोर्थ क्लास में आपको वो यूनिट मिल जाएगी। पीछे 2 डाल दी है, और एक दो अगर रह जाती है तो वो भी आप चेकआउट कर लेना। क्लियर चीज है। तो बिना किसी देरी के आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। मजेदार सेशन रहने वाला है। ठीक है। हाँ, पूरा पढ़ना और मुझे बताना कि कैसा क्या रहा, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, सारा फीडबैक देना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के। और कल जहां से छोड़ा था वहीं से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल अपने कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन के बारे में चर्चा किए थे। और आपको एक तरीका मैंने बता दिया था कि हाँ सर, की डायमेंशन बनाने का एक कोड बता दिया था कि अपन को ऐसी डायमेंशन पर ज्यादा जोर देना है जो सिमिलर डायमेंशन रखता है, समान विमाएं रखती है। ठीक है, उस पर जोर दिया था मैंने, कहा था लगभग लगभग समेट दिए थे। और आज उसी की सीरीज में अपन मोटे मोटे तौर पर सारे एक बार मोटे मोटे तौर पर अपन समेट देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी। क्लियर है। 11th और 12th में फिर अपन टॉपिक के साथ उसको बनाएंगे ना, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे जैसे जहां टॉपिक जिस जगह पढ़ेंगे वहीं पर अपन बनाएंगे। क्लियर। आ जाओ बेटा। तो नोट्स प्रॉपर बनाना बेटा, ठीक है, नोट्स में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सभी बच्चों को जय हिंद। देखो, कभी आपने देखा है, एक तो डायमेंशन बड़ी चर्चा में रहती है कुछ 11th और 12th की, तो 12th वाले सेशन में से कुछ लेता हूँ, फिर 11th की कुछ मिक्स करते हैं। और जहां जहां ये अपन का टारगेट क्या है कि सर जो मिक्स सेम है उनको एक जगह करना है, तो 12th क्लास से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डायमेंशन पहले वो क्लियर करते हैं। फिर 11th का कल अपन देखा था, आज थोड़ा सा एक दो यूनिट 12th से भी रिलेटेड देखते हैं। तो कल देखा था, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा याद रखिएगा, देखो कैसे। आपने कभी इसको देखा है, क्या बोलते हैं इसको, म्यू नॉट को देखा है, या म्यू मान लेना इसको, क्या बोलते हैं इसको, पारगम्यता। इंपॉर्टेंट डायमेंशन ही बता रहा हूँ, ठीक है, समझना इसको। तो उसको गड़बड़ नहीं करना है आपको। ये समझता है इसका मतलब क्या होता है। जो परमेबिलिटी होती है, पारगम्यता चुंबक में आती है, एक आप बड़ी इंपॉर्टेंट विमा होती है एल की। आपने देखा है स्वप्रेरकत्व। हेनरी की विमा इसी से ऑपरेट होती है। ठीक है, स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरक भी बोल सकते हैं, ठीक है, या तत्व बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ इंडक्टेंस। एक बड़ी बीमा चर्चा में रहती है रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध। ठीक है, रेजिस्टेंस। आपको इन सब की डायमेंशन आती है, तो जिसको आती है किसी एक की, जिसमें से जिसको आती है वो मुझे लिख के बताएं। एक आता है कैपेसिटेंस, धारिता की बड़ी बीमा बड़ी चर्चा में रहती है, कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस की भी बड़ी चर्चा में रहती है। एक आपने देखा होगा, वो कांस्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, म्यू या एप्सिलॉन लिख लो केवल। ठीक है, कि क्या बोलते हैं इसको, जैसे ये पारगम्यता, इसको विद्युतशीलता बोलते हैं। ठीक है, ये परमिटिविटी होती है। उसके बाद में आप चाहो तो बड़ी एक चर्चा में रहती है वोल्टेज, विद्युत वाहक बल की बीमा आती है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, ईएमएफ जिसको बोलते हैं फोन, ई एम एफ।
ठीक है, वोल्टेज विभवांतर सब इसी में आ जाएंगे, पोटेंशियल वोटेंशियल। ये भी बड़ी चर्चा में रहती है। और एक बड़ी चर्चा में रहती है बेटा प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी। ठीक है, और उसको टक्कर देती है कौन सी आपकी, कंडक्टिविटी, चालकता। कंडक्टिविटी फील करना, वो फिर क्वेश्चन लगाएंगे लास्ट में। एंड बाद में आता है एक, कभी आपने देखा चालकत्व, देख नाम सुना है चालकत्व, कंडक्टेंस। ये बड़ी डायमेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर, हाँ बिल्कुल। क्या बच्चे क्या करें, अच्छा किसी की डायमेंशन निकाला है आपने, ओके, ओम इनटू सेकेंड। हाँ अब चेक करना आपका, ठीक है, अपना नॉलेज को बूस्ट करना। और ये आपको मोटी मोटी डायमेंशन है वो एक में ही अपन ही इसको जुगाड़ से करेंगे। आपको जुगाड़ भी याद रखना है और अपना कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। ये बड़ी डायमेंशंस होती है तो बड़ी दिक्कत करती है, और आपको थोड़ा सा याद रखना है। हाँ, अंकित ने बताया 11 22, किसका बताया बेटा, 11 12, किसी एक की बता रहा है क्या, चेक करना देंगे। अब आप मुझे बताना, यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, और इस टॉपिक वाइज बनाना वो तो अपन टॉपिक के साथ बनाते हैं और बनाते रहेंगे आगे तक। ठीक है, अब आप मुझे बताना, थोड़ा सा कोड बताना, ये एल आर सी जो है, एल आर सी, ये एल आर सी ये 12th क्लास के हैं कि 11th क्लास के हैं, कि सर ये सीनियर क्लास के हैं, तो लीजिए, सीनियर क्लास के हैं। बताओ कोड याद रहेगा मेरा, क्या कोड लगाया मैंने, 12 12 12, याद रहेगा, 12 12 12, तीनों 12th क्लास के। एल को टेक्निकली ऐसे लिखते हैं, इसकी दोनों भुजाएं बराबर सी होती हैं, ऐसे याद रखना। दोनों बराबर है तो आप इसके डिजिट सेम कर दो, ये लीजिए सेम, मतलब इसकी जैसी सेम डिजिट कर लोगे। अब इसमें 10 ऐड कर दो, सर क्या बोल रहे हैं, 32 में 22 में 10 ऐड कर दो तो 32, राइट, 32 32, 10 और ऐड कर दो। ये बताओ जुगाड़ समझ में आया कि नहीं आया, मैंने क्या लिखा, 12 12 12, सुनना, 12 12 12 12 इसलिए क्योंकि 12th क्लास के हैं। और फिर क्या लिखे मैंने, 22 32 42, ठीक है, जुगाड़ पकड़ना है इसके अंदर। अब आपको क्या याद रखना है, मोटा मोटा खेल खत्म, बाकी सब बनाएंगे अपन इसी जुगाड़ के आधार पर। और एक सारे बच्चे इसमें दिमाग में रखना, क्या इसमें क्या होता है, सारा खेल एम एल टी का होता है, एम एल टी, और इसमें करंट का मामला है तो ए, एम एल टी ए, कोड पकड़ना आप तो, एम एल टी ए, ठीक है, कर लोगे वाला एम एल टी ए, नजर रखना मैंने क्या लिखा है, 12 12 12 22 32 42, ठीक है, कोड वर्ड पकड़ना। अब मैंने क्या लिखा है, एम एल टी है। अब आप मुझे बताना, टेक्निकली वर्ड को पकड़ने की कोशिश करना, और फिर 11th क्लास की डायमेंशन भी इसमें कनेक्ट करूंगा। सुनना, ये दोनों पहले याद रखना बेटा, प्लस के, और ये दोनों माइनस के, दोनों प्लस दोनों माइनस, ये दोनों प्लस और ये दोनों माइनस, ठीक है सर। ये सी है, सी को ऐसे लिखते हैं। अब सी को ऐसे लिखते हैं तो देखो पहले क्या लिखते हैं, ऐसे माइनस फिर माइनस, ऐसे लगता है ना, माइनस माइनस दो बार लिखते हैं, तो ऐसे याद रखना बेटा। तो पहले क्या लिखोगे, माइनस और फिर प्लस, हाँ सर अब पकड़ लेंगे, माइनस और माइनस प्लस। अब आप कुछ नहीं करना है, कोड लगाना है, कोड लगाइए मेरे साथ, कि सर ये 1 2, माइनस का 2 और माइनस का 2, ये आपकी एल की डायमेंशन, ठीक है, 12 22 और 12 माइनस में, और ये देखो 12 32 माइनस में, ये जुगाड़ हाथ लगा, माइनस का एक और माइनस का क्या लग जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा आपका 42। बताओ जुगाड़ याद रहेगा, 12 12 12, 22 32 42, 12 12 12 22 32 42, पहले दोनों प्लस फिर दोनों माइनस, उड़ा दोगे इसको, क्लियर। अब आप मुझे बताना, यहां आने के बाद में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या ये जो म्यू बाबू है, ये म्यू ज्यादातर किसके संपर्क में रहता है, ये एल के संपर्क में आता है। यदि एल के फॉर्मूले में ज्यादातर म्यू मिलता है, वो मुन्ना वाला फॉर्मूला, म्यू नॉट एन वाला, तो एल के जितने भी फॉर्मूला निकालते हो, जैसे एल बराबर म्यू नॉट एन एन ए, ऐसे फॉर्मूले, ये नहीं, ये म्यू एल के ही आता है, इसलिए इसके इसके बगल में रखना, इसको इसके बगल में रखना। और ये इससे पीछे है, ये इससे पीछे है, तो क्या करोगे, आपको छेड़छाड़ कुछ नहीं, एक ये भी इससे पीछे है तो एक क्लास पीछे कर दो। क्या किया मैंने, कि सर ये इससे पीछे है तो 12 से एक कम कर दो, और कुछ भी नहीं छेड़ना है, और आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है, एक क्लास पीछे कर देना है, कि हाँ सर कर दिया। और कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्या छेड़छाड़ नहीं करनी है, आइए, और आपको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है इसके अंदर। देखो क्या करना है, आपने एक क्लास पीछे कर दिया, न प्लस प्लस छेड़ा आपने, ना आपने माइनस माइनस छेड़ा, मतलब एक क्लास पीछे किया, और अपनी एक और डायमेंशन तैयार हो गई। वही लिखेंगे एम एल टी ए, कोड 1 1, माइनस का 2 और माइनस का 2, ऐसी डायमेंशन है जो टाइम खाती है, लेकिन आप इसको चुटकियों में उड़ा सकते हो। बताओ कर सकते हो नहीं कर सकते हो, हाँ बिल्कुल।
कैपेसिटर में पढ़ा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर जिसे पीडीएफ फिजिक्स की इच्छा होती है मिलती, क्या वैसी इसी पीडीएफ मैथ और इंग्लिश की मिल जाएगी? अभी बेटा उसके नहीं, अभी आप ये चीजें लिए, मैं सर से बात करूंगा, कोई हमारे ऑफलाइन में पढ़ाता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इसके अंदर क्या करोगे, इस वाले पार्ट में क्या करोगे, कैपेसिटेंस वाले ब्लॉक में क्या करोगे? हाँ, कैपेसिटेंस वाले में आप मुझे बताओ, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, आपको पता है सी के ज्यादातर फॉर्मूले में क्या आता है? ए एप्सिलॉन नॉट आता नहीं आता है? कि हाँ सर ए एप्सिलॉन नॉट डी आता है। तो ये दिमाग में रखना, ये एप्सिलॉन नॉट डी मतलब क्या आता है? ये इसके फॉर्मूले में ज्यादा आता है, तो इसलिए इसके बगल में रखना है इसको। और ये इससे एक क्लास आगे है, तो आपको सीधा याद रखना है एक क्लास आगे। 12 का 13 करना है, और छेड़छाड़ नहीं करना है कहीं, कहीं छेड़ना है। वो एक क्लास पीछे, ये एक क्लास आगे। न माइनस बदलना है, ना आपको प्लस बदलना है। ओ डिजिट छेड़छाड़ नहीं करना है, और ये डायमेंशन तैयार। एम एल, क्या लिखना है पहले तो वही लिख लीजिए, MLTA कि सर हाँ ठीक है, कोडवर्ड याद रहेगा। माइनस का 1 और माइनस का 3 और ये 4 और 2, बताओ पकड़ लोगे इसको? क्लियर? ये आपका ये हो गया। अगर आपने ये डायमेंशन पकड़ ली तो मेरे साथ फटाफट इनको याद कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो आर की है वो बहुत बार पूछता है, जैसे 11th क्लास में बल की विमा होती है, फोर्स वर्क की सबसे इंपॉर्टेंट जो कल पढ़े थे। आज इसके अंदर कौन सी वाली? ये वाली। तो इसका कोड याद रखना 1232 1232। क्लियर चीज है। अब आपसे पूछे कि सेल का ईएमएफ बताइए, ये तो वोल्टेज होता है, तो वी आप तो इसको वोल्टेज से याद रखो कि वी बराबर क्या होता है? आई आर। हाँ सर, आई और आर के लगा दो, आई के मतलब एम्पियर, आई का मतलब एम्पियर, आर की डायमेंशन उठा लो, कोड पकड़ो इसका। कैसे पकड़ोगे कि सर 1232 लगा देंगे, MLTA। फिर बनाना सीखेंगे इतना तीन, अगर आपको ये तीन बनाना आ गई ना, चार, उसके बाद में ये सारी देखो कॉपी पेस्ट है। आइए इधर से क्या लगाओगे? 1232। ठीक है, इसको सोल्व कर दो कि सर लो ईएमएफ की एग्जाम में आई हुई है, M1L2 T-3, और ए कितना हो जाएगा बेटा? एक पावर कम हो जाएगा, A-1 हो जाएगा। कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? कि सर आर का फॉर्मूला होता है रो एल बटा ए। मुझे रो चाहिए, क्या फॉर्मूला चाहिए इसमें? रो का फॉर्मूला चाहिए। तो मुझे रो निकालना है, तो क्या हो जाएगा बताओ? रो बराबर क्या हो जाएगा? कि सर रो बराबर हो जाएगा RA अपॉन में एल। चलो, आर का मतलब क्या हो गया? जिसको ये कला समझ में आ गई, आर का कोड रखें सीधा, M1L2 3-2 A-2, ये 1232 का कोड। बताओ सीधा रख सकते हैं कि हाँ सर आर रख दिया? कैसे आया? उसी का कोड रख दिया 1232। ठीक है, 1232। ए का मतलब होता है एरिया, क्षेत्रफल, L2, और लंबाई का L हो गया। अब आगे थोड़ी सी मैथ आप खुद लगा सकते हो। अपन को एक मतलब याद हो जाता है ना, एक चीज अपन को ढंग से अगर पकड़ में आ जाती है तो चीजों को पकड़ना सीख जाते हैं। आइए, तो ये कितना हो जाएगा? M1L L 2 2 4 में से गया तो 3, थोड़ी कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, कोई गड़बड़ हो तो बताना। माइनस का 2, ये हुआ अपना किसकी डायमेंशन हो गई? कि आपकी, हाँ बिल्कुल। बताओ कलोगे वाली चीजें इससे आपने उड़ा दिया इसमें। अब आता है कंडक्टिविटी। चालकता को क्या पसंद है? सिग्मा। सिग्मा को 1/रो लिख सकते हैं? हाँ सर, ये तो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा बोलना है। जिसने रो निकालिया वो सिग्मा खुद निकालेगा, इसको उल्टा कर दो, कुछ नहीं करना है। तो -1 L माइनस का 3, चेक कर लेना कोई उतारने में गलती नहीं हो जाए। ठीक है, ये सिग्मा हो गया। ये कंडक्टेंस क्या होता है? ये जी होता है, आर का उल्टा, याद है? जी बाबू होता है 1/R, मतलब जिसको प्रतिरोध की बीमा आती है, रेजिस्टेंस क्या आती है, वो कर लेगा इसको। तो ये कोड 1232 याद रखना है, इसको उड़ा दो। आइए, तो जी की बीमा क्या हो जाएगी? इसका उल्टा, पहले MLTA, तो ये 1232 इसको तो छेड़ना ही नहीं है, बस इसका उल्टा करना है, पहले दोनों माइनस के और फिर दोनों प्लस के। बताओ जी की डायमेंशन कर सकते हैं? क्लियर? तो ये अपनी मोटी डायमेंशन हुआ, खतरनाक हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ? ये सारा जुगाड़ कर सकते हो, ये तो बनाना आना चाहिए। मेन क्या बताया मैंने? 12 12 12 22 32 42, 12 12 12 22 32 42। वो एप्स आप मुझे बताइए, ये टेडी घी रैग नहीं है, म्यूनॉट, ये एप्सन नॉट टेडी की रैक नहीं है, ये वाली, इसमें के में जाओ, फिर उसका उल्टा करो, फिर बनाओ। इसलिए कोड से थोड़ा सा एग्जाम में उतारना इसको। और ये बाकी चैप्टर के साथ अपने बढ़ाई है और आगे भी बनाते रहेंगे, लेकिन पहले रखना चाहिए जुगाड़। अब थोड़ी सी दो डायमेंशन बड़ी एग्जाम में पूछता है, ये सारे बच्चे अच्छे से याद रखना बेटा इसको, ठीक है? अब एक बड़ी मजेदार चीज क्या पूछता है, ये बड़ी उसको पसंद है। आपको नाम सुना है विद्युत प्रतिरोध? हाँ सर अभी तो बनाया। ये डायमेंशन याद रखना बेटा, विद्युत प्रतिरोध मतलब इलेक्ट्रिक जो रेजिस्टेंस है उसकी डायमेंशन। सर अभी लिखे तो हैं आप, धीरे धीरे पकड़ते जाना इस टॉपिक को। जब पूरा पढ़ोगे तो मजा आएगा कि वास्तव में फिजिक्स इस लेवल पे थी कि चीजें अपना आराम से पढ़ सकते हैं। विद्युत होता है 11th क्लास का टॉपिक और है, उसमें है प्रतिरोध। ये अच्छे अच्छे को नहीं आती बीमा।
और आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हीट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये फॉर्मूले बिना नहीं निकाल पाओगे आप। हीट रेजिस्टेंस 11th क्लास का टॉपिक है और विद्युत प्रतिरोध 12th क्लास का टॉपिक है। अपने ऊपर वाले का पोस्टमार्टम कर दिया, अपने ऊपर वाले का पोस्टमार्टम कर दिया, क्या कोड वर्ड किया। और मजे की बात बताऊं, दोनों को आर से लिखा जाता है कोड। इसका तो आप याद है MLTA कि सर इसको तो कभी नहीं भूलेंगे। क्या कोड था? 1232, राइट, 1232। हाँ टाइम टेकिंग था लेकिन सेकंडों में उड़ा सकते हैं उसको। वो अपन टाइम से वो निकालना तो आना चाहिए लेकिन चुटकियों में आना चाहिए। M1 L2 T-2 ये सब बच्चे को याद रहना चाहिए। और एग्जामिनर उसमें प्रतिरोध पूछ लिया, हीट पूछ लिया, तो ये 11th क्लास का हीट थर्मल कंडक्टिविटी से चैप्टर उठा लिया उसने। और यहाँ पर ये बीमा नहीं होती है तो इसको वहां तापमान को चर्चा किया जाता है। हीट है तो भाई जाहिर सी बात है टेम्परेचर होगा, थीटा होगा। तो थोड़ा सा दिमाग में रखना बेटा, उसकी डायमेंशन लिखना बताता हूँ, MLTA। अब वहां एम्पीयर नहीं होता, वहां टेम्परेचर होता है, ये थोड़ा सा याद रखना। पहला तो वहां टेम्परेचर को क्या लिखते हैं? केल्विन। बताओ याद रहेगा कि सर हाँ ये फर्क याद रहेगा कि दोनों में एक मोटा फर्क है। दूसरा क्या याद रखोगे? हाँ, चेक करना देगा क्या लिखा है, 1232। हाँ उसकी लिख रहे होंगे पहले वाले की। अब देखो इसमें क्या करना है, ये 12th क्लास की है, ये कौन सी क्लास की है कि सर ये 12th क्लास में है। और ये कौन सी क्लास में है कि सर ये 11th क्लास में है। ये 11th का डाटा है और 11th में है तो थोड़ा सा एक क्लास पीछे कर दीजिए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, और छेड़छाड़ कुछ नहीं करनी है, एक क्लास पीछे करना है। मतलब कहाँ चेंजेबल करना है, एक क्लास आपको पीछे करना है और कोई भी चीज आपको पीछे नहीं करना है, मतलब आपको चेंज नहीं करना है। तो 32 का क्या करोगे? 32 का देखो क्या करना है, 32 को एक क्लास पीछे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सुनना, 32 का 31 कर दो, 12 31। एक बच्चे ने आंसर भी दिया है, क्या दिया है, 12 31 है कि 32 है। सुनना, एक क्लास पीछे कर दिया, कर दिया, तो आपने 32 का क्या कर दिया, 31 कर दिया। क्लियर चीज है इसमें। और 32 का 31 करने के बाद में आपको करना क्या है, थोड़ा सा इंटरचेंजिंग करना है। ये थोड़ा जुगाड़ याद रखना बेटा, इसमें गड़बड़ होता है क्या, एक क्लास तो पीछे कर दिया कि हाँ सर 32 का एक कम पीछे कर देंगे, राइट। दूसरा क्या करना है, 11th का और 12th का आर अलग अलग है, मतलब वो हीट एरिया है, मतलब दोनों के रूल्स अलग हैं। रूल अलग है तो बेटा इसके साइन बदल देना। वो माइनस का है, ये प्लस का माइनस का है, तो इसको कर देना माइनस का और इसको कर देना प्लस का, मतलब ये प्लस का। बताओ कर लोगे ये वाली चीजें, क्लियर चीज है। तो ये आपका हो जाएगा इसमें हीट रेजिस्टेंस के बारे में, तो कोई बच्चा इसमें गड़बड़ बिल्कुल नहीं करेगा। क्लियर चीज है, तो ये जुगाड़ आपको अच्छे से याद रखना है, कोई इसमें वो गड़बड़ नहीं करेगा। तो ये प्यारी सी अपनी क्या है, एक डायमेंशन है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, 12 12 12, और इस कोड से आपको अच्छे से कर लोगे। यहाँ थोड़ा थीटा का फर्क है तो वो आपको याद रखना है। क्लियर चीज है, मेरे हिसाब से समझ में आया कि नहीं आया? हाँ उसका 12 32 ठीक है कोड। अब बात करते हैं दूसरे के अंदर, ठीक है। तो इसमें एक कोड वर्ड पीछे रखना, थोड़ा सा साइन बदल देना, उल्टा कर देते हैं। अब इसके अंदर क्या करना है, एक बेटा बीमा पूछता है आरसी की बीमा, कि सर आरसी का मतलब, एक तो आर का डाटा MLTA, इसका आर का कोड क्या है कि सर 12 32 है। सी का कितना है, सी मतलब 12 42 है। देखो एक बार चेक करो, सी का कोड क्या है, सी का चेक करो, सी ये रहा 12 42। तो कोड से आप पकड़ोगे तो आराम से हो जाएगा। तो रखो MLTA, उसमें 12 42 है। अब आप फील करना, ठीक है 12 42 है उसमें। अब इसको सोल्व करके आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, आरसी की बीमा पूछता है, तो आप फटाफट देखो, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे सोल्व आउट करते हैं, फिर याद रखना। आप मुझे बताओ, एम से एम कि सर उड़ गया, एल से एल उड़ गया, प्लस माइनस का रह गया ना, तो ए उड़ गया, तो क्या बचा, टी स्कोर, और टी में से केवल टी बचा। तो आरसी की बीमा एग्जाम में आती है, और आरसी एक टाइम का फंक्शन है। किस चैप्टर में आएगा ये, अपन हीट, आपने 11th क्लास में है ना वो थर्मल, उसमें प्रसार हीट कंडक्टिविटी में आता है, ठीक है। चीजें वहां पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। अभी आप इसमें दिमाग में लगाए, थोड़ा दिमाग रखे, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी तो आपको जुगाड़ बता दिया, वो याद रखना, एक क्लास पीछे करना है और बस चिन्ह को उल्टा कर देना है, और कुछ नहीं। बताओ ये जुगाड़ रहेगा कि हाँ सर आरसी की बीमा निकाल सकते हैं, ये ज्यादा पूछता है बेटा। एक आपको ये रूट एलसी की बीमा भी पूछता है। तो रूट एलसी का मतलब एल की डायमेंशन रखो, क्या रखोगे, MLTA, कोड एल का 12 22, 12 22, पहले दोनों प्लस के, लास्ट के दोनों माइनस के, और बगल में ये रूट में ही है, ये रूट में सी, इसी के अंदर ले लें कि हाँ सर इसी में ले लो, अलग अलग क्यों करते हैं। कोड वर्ड देखिए सीधा सी का, अब सी का कोड बोलिए 12 42, 12 42, मेरे साथ साथ बोलो ताकि आपको याद रहे, 12 42। इसमें पहले दोनों माइनस, बाद के प्लस होते हैं। उड़ा दीजिए क्वेश्चन को,
अगर आपको ये चीजें आई है तो आप आराम से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ, आरसीटी है, देखो उड़ा दो, माइनस प्लस गया, एल गया, टी कहाँ, ये ए गया, लेकिन दो टी में से एक टी बच गया, टी स्क्वायर बच गया, और टी स्क्वायर बच गया तो बेटा क्या बच गया, टी बच गया। तो बताओ याद रहेगा? इसको ऐसे उड़ा, और कई बच्चे इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं एग्जाम में जब आती है ना बेटा, कैसे कि अपन को पता है, कभी आपने पढ़ा होगा ओमेगा बराबर ये रूट एल सी की डायमेंशन होती है कि हाँ सर ओमेगा, और ओमेगा का मात्रक होता है रेडियन पर सेकंड, होता नहीं होता कि हाँ सर सेकंड ऊपर चल जाएगा तो टी माइनस वन। तो ये, तो कई बार क्या होता है कि अब ओमेगा की टी माइनस है तो ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो रूट एल सी को ऐसे ऑपरेट, कोई बच्चे फॉर्मूले से भी इसको डील करते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से ये भी सही है और वो भी सही है, जिसको जैसा याद रह जाए वो। और आर बटा एल बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको बनाना है। तो आर की कोड क्या हो जाएगा बेटा, कि सर एम एल टी ए कोड लगाओ, मेरे साथ बोलो 12 32 माइनस माइनस, एल का बीमा क्या लगाओगे 12 22, एम एल टी ए 12 22, पहले दोनों प्लस के और लास्ट वाले दोनों माइनस के। ठीक है, सोल्व करो इसको, कुछ कट रहा है तो क्या हो जाएगा कि सर इसमें तो कुछ कट कटा गया, जो कट रहा है उसको काटो, बचा हुआ है, इनके डायमेंशन आपको अच्छे से याद रखनी है बेटा। ठीक है, आइए, तो ये एम बाबू गया, एल गया, मोस्टली ए भी गया, एक टी ऊपर टी माइनस वन बचा, ये वाला। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आर बटा एल की डायमेंशन किसके बराबर है, तो इसके लिए बेटा वो ऑप्शन देगा, देखो इस प्रकार से ऑप्शन करता है वो। जैसे इसमें क्या करता है, जैसे वो कहेगा कि आवर्तकाल है, ठीक है, आवर्तकाल टाइम लिख देगा वो, आपको वेग लिख देगा, थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए, विकृति ज्यादा लिखता है वो, स्ट्रेन, ठीक है, और एक फ्रीक्वेंसी आवर्ती। चलो, अब ये डाटा दे दिया, अब ऐसे क्यों होगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, आर बटा एल की डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट है, तो आपको सीधा सीधा बताना है, पहले ये निकालना है, टी इनवर्स मतलब आवर्तकाल नहीं हो सकता, तो एक ही चीज हुई, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो सकता है। तो ऐसी फॉर्मेट में आपको देगा तो कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। अब आप मुझे बताओ, अगर वो कोड याद है तो भी 3 सेकंडों में हो सकता है। तो मजेदार चीज है कि नहीं है वो कोड, ये मुझे बताओ कि सर हाँ मजेदार चीज हाथ दे दी आपने, तो ये मतलब सारे ताबड़तोड़ उड़ा सकते हैं ये फॉर्मूले, अगर हमें ये डायमेंशन अच्छे से याद रह गई तो अपन चीजों को आसानी से उड़ा सकते हैं। जबकि इनके फंडामेंटल जो है अपन क्लास में पढ़े थे, अपने एप्सन नोट की ओरिजिन के निकाल के उल्टा करके बताया था कैसे निकलती है, लेकिन एग्जाम में टाइम बचाने के लिए अपन को ये शॉर्टकट रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि 20 मिनट के अंदर अपन को सारी चीजें टाइम कंज्यूम करके नहीं कर सकते अपन। ये लिए चीजें तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा बेटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बताना जरूर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो क्या क्वेश्चन आता है, एक आंतरिक प्रतिरोध की विमा आई थी बेटा एग्जाम में, इसे इसको थोड़ा ऐड ऑन कर लेना, कहाँ गया वो, इसमें ऐड कर लेना आंतरिक प्रतिरोध। तो आंतरिक प्रतिरोध से क्या लेना देना है, आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस तो प्रतिरोध ही होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इससे क्या लेना देना है, ये तो प्रतिरोध ही है, प्रतिरोध है तो इसकी यही है। एक इंपेडेंस की विमा आ जाए, प्रतिबाधा की विमा आ जाए, सर प्रतिबाधा, अरे ये नाम बदल के दे सकता है, नाम सुना है प्रतिबाधा, इंपेडेंस, ऐसी वाले चैप्टर में वो भी ओम ही होता है, और रिएक्टेंस प्रतिघात दे दे, ये नाम बदल बदल के दे दे, प्रतिघात नाम का दे दे रिएक्टेंस, तो भी आपको यही लिख के आनी है, मतलब आपको तो एक जुगाड़ मिल गया, ओम आ जाए तो भी ये लिख के आना है तो आपके पास। ठीक है, तो मतलब आपको एक शानदार चीज दे दी है मैंने, मतलब आप देखिए अपना वाला तरीका कहीं गलत नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट में। अब आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी वाली चीज। अब आपको मैं एक लॉजिक दे रहा हूं, वो वाला और फंडा पकड़ना जिसको एग्जामिनर बड़ा पसंद करता है। क्या पसंद करता है, आइए एक नोट डाल के कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि डायमेंशन का एक रूल होता है बेटा, कि दायां पक्ष और बाएं पक्ष की डायमेंशन सेम होती है। जैसे अपन कोई भी एक इक्वेशन ले लो, न्यूटन सेकंड इक्वेशन, अगर गति का दूसरा समीकरण ले लें अपन, तो आप मुझे बताओ, पहला भी ले लो जो तुम्हारी इच्छा है वो ले लो, क्या कहता है दूसरा समीकरण, सर एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर कहता है, राइट है, जी टी मान लो, ए टी मान लो, वो आपकी इच्छा है। समझना मैं जो कला बता रहा हूं, अब आपको ये कला चीज अगर ये हाथ आ गई तो मैं आप है ना ज्यादातर क्वेश्चन को लगा पाओगे और फिर फटाफट क्वेश्चनों को उड़ा पाओगे। कैसे, फील आनी चाहिए।
फिजिक्स का ये रूल कहता है कि दाएं पक्ष और बाएं पक्ष की डायमेंशन सेम होती है, राइट और लेफ्ट में डायमेंशन सेम होती है, तभी वो ऐड हो सकती है, तभी वो सब्ट्रैक्ट हो सकती है, घटाया बढ़ाया जा सकता है उसको। आइए, क्या मतलब है इसका, मैंने क्या बोला सुनना। ये डिस्टेंस है तो सर कल आपने बताया था इसकी डायमेंशन एल होती है। चलो, कल मैंने आपको वेलोसिटी वेग की बताया था, एल टी माइनस वन होती है, और बगल में इसमें टी बाबू बैठा है। चलो, प्लस से कोई मतलब नहीं, 1/2 से कोई मतलब नहीं, इधर आ जाओ, प्लस की जगह प्लस लगा लो, मे भी माइनस है तो माइनस आ जाएगा। त्वरण एक्सीलरेशन कल पढ़ा था, टी माइनस टू होता है, बगल में टी स्क्वायर है। राइट, क्या कट रहा है, जो कट रहा है काट दो। तो यहां से क्या हो गया, जो कट रहा है बताओ, काट दो इसके अंदर फटाफट क्या कट रहा है, और आपको एक शानदार चीज हाथ लग जाएगी, क्या कि टी से टी कट गया सर, और ये इधर कट गया, तो इधर क्या बचा सर, एक जादू मिल गया हमें। जादू ये मिल गया कि फिजिक्स का एक रूल होता है कि जो भी फॉर्मूले में ऐड हो रखा है उसकी डायमेंशन सेम होती है, वो आपस में तभी जुड़ सकते हैं जबकि उनकी विमाएं बराबर बराबर होती है। आप मुझे बताओ किसी की अलग है? नहीं नहीं नहीं, ये पूरे फिजिक्स में यूज होता है, और एग्जामिनर इसी का फायदा उठा के अपन को क्वेश्चन देता है। राइट रखिए। अगर आप कहो कि सर ये इसी में लगता है, क्या फर्स्ट इक्वेशन में लगता है, तो मुझे बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, एक बार और समझ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, v बराबर u प्लस ए टी है। क्या तीनों की वीमा सेम है? चेक कर लेते हैं। तीनों की वीमा चेक करने के लिए क्या करोगे, आइए। तो आप कहोगे वे की बीमा क्या होती है सर, एल टी माइनस वन, और इसकी क्या होती है, एल टी माइनस वन। ये भी वेलोसिटी है, प्रारंभिक के अंतिम, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक्सेलरेशन त्वरण की बीमा एल टी माइनस टू, और बगल में टी है। आप टेक्निकली देखो क्या होगा कि सर एल वन टी माइनस वन, ये क्या बचा, एल वन टी माइनस वन, और इधर देखो एक टी से कट गया तो क्या बचा, एल टी माइनस वन। तो आप मुझे बताओ क्या ऐसा जुगाड़ नहीं दिखा आपको कि हाँ सर सेम डायमेंशन दिख रही है, कुछ तो लफड़ा है। यानी फिजिक्स का एक रूल हाथ हो गया कि सेम डायमेंशन की चीजें ही जुड़ती है। इसका मतलब आपको क्वेश्चन यहां से देगा। अब कैसा देगा इसका एग्जांपल देखते हैं, इसके बेसिस, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस के एग्जांपल देखते हैं। आइए, लगाना मेरे साथ। पहला एग्जांपल, आपको v बराबर a प्लस, पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन कीजिए, a प्लस, ठीक है, b बाई 10 दे दिया, ठीक है, b बाई 10 दे दिया, और मैं यहां पर मीटर पर सेकंड लिख दिया, ठीक है, कोई भी हो एक्स वाई जेड, कोई इक्वेशन दे दिया। ए टी स्क्वायर मान लीजिए, इसमें ये दे दिया, मैं चलो टी होता है बी में, लेकिन जाने दीजिए, आपको केवल एग्जांपल कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पर। मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी, तो पहला रूल क्या लगाओगे कि सर ये तीनों आदमी सेम है, तीनों सेम हो सकते हैं, फिजिक्स में कुछ भी हो, ये अगर सेम हो सकते हैं तो मैं इसमें ये लगा सकता हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन में धीरे धीरे पकड़ना, फिर लेवल बढ़ा दूंगा मैं। ए टी, अगर सर तीनों को बराबर करो पहले तो, कि हाँ ठीक है सर। अब आप मुझे बताओ ए की डायमेंशन कैसे निकालोगे, हाँ सर निकाल देंगे, हम v बराबर ए टी रखेंगे। राइट, अब हम ए की विमा निकाल देंगे v बटा टी, और वेग वेलोसिटी की विमा हमें आती है, और टी आपका जानते हैं हम समय होता है, तो ये हो गया एल टी माइनस टू हो जाएगा। तो बताओ ए की डायमेंशन, ये ए ऐसे मत समझना वो त्वरण है वो वाला, वो नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ इस बी की कैसे निकालोगे, तो आप मुझे बताओ कि ये भी तो आपस में बराबर होगा, कि हाँ सर, तो अपन ये उठाएंगे v बराबर b बाई 10, 10 की तो विमा होती नहीं है, किसी नंबर, किसी लॉग, किसी टेन फेन, इनकी डायमेंशन नहीं होती है। तो b बराबर तो सीधा सीधा क्या हो गया बेटा, कि सर b बराबर तो v हो गया, और v है एल टी माइनस वन, मतलब वेलोसिटी होगा 100%। तो आप मुझे बताओ पकड़ में आया कि नहीं आया रडार पे ये क्वेश्चन, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन में, थोड़ा लेवल बढ़ा दूं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, v बराबर ए टी स्क्वायर प्लस बी सी बाई 10, ये देखिए, अब तीनों की डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। न्यूटन सेकंड को फिर से बताओ, अरे न्यूटन सेकंड में क्या है, इसमें क्या लगाया, इसमें कुछ ही नहीं लगाया, डायमेंशन लगाया है। देखो इसकी मीटर होती है बेटा, इसमें क्या होता है, वेग का मात्रा क्या होता है, एल टी माइनस वन, और बगल में क्या है, टी है। तो क्या हो गया, टी से टी कट गया, और यहाँ त्वरण की विमा क्या होती है, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, और टी कट गया। तो यहाँ रूल, ये तुम्हें क्या देख रहे हो, विमा बना रहे हैं, ना 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 ना, ये देखना है कि तीनों की विमा सेम है। इसका मतलब इसमें कोई भी अगर मैं एक्स जोड़ूंगा, जैसे विस्थापन है, तो मैं इसमें बल नहीं जोड़ सकता, फोर्स नहीं आ सकता, इसमें कोई ऐसा यूनिट आ सकता है जिसका मात्रक मीटर हो, वो जुड़ सकता है। तो रूल ये कहता है फिजिक्स का कि दाएं पक्ष और बाएं पक्ष की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। राइट, आ जाइए, तो इसी का फायदा उठाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका आ गया, दूसरा मैंने सामने दिया है। अब मैं कहूंगा इसमें ए बी सी की डायमेंशन बताइए, तीनों की डायमेंशन चेकआउट करनी है अपन को। राइट,
तो आप मुझे बताओ, एक चीज मुझे ये बताओ, थोड़ा थोड़ा दिमाग पे जोर डालते जाना, धीरे धीरे डाटा को बढ़ाते जाना, नॉलेज को, कि क्या 10 की बीमा होती है? सर 10 तो नंबर है, नंबर की डायमेंशन तो होती ही नहीं है। और नहीं होती है तो इसके बगल में सी बैठा है, तो सी की कहां से होगी? तो बिल्कुल सी की डायमेंशन क्या होगी कि सर यही होगी सी की। सी और ये तो बरा, अब आपको रूल क्या कहता है कि प्लस है तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। बताओ क्लियर है कि नहीं है? तो सी तो सीधा लगा दो 10, और 10 की डायमेंशन होती नहीं है। अब आते हैं, अब क्या करेंगे? अब ए की, यहां से ए की डायमेंशन चेकआउट करते हैं, राइट है? ए की डायमेंशन, सर ए तो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम इन दोनों को बराबर उठाएंगे, किसको? थोड़ा फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। ए टी स्क्वायर बराबर होंगे ना सारी चीजें। तो यहाँ से ए निकाल दो कि सर इसमें तो हम गड़बड़ नहीं करेंगे। ये हो गया एल टी माइनस वन वेलोसिटी, और ये हो जाएगा टी टू। बताओ क्या बनेगा बेटा जी? एल टी माइनस थ्री, बच्चे ने एक आंसर भी दिया है, टी माइनस थ्री, राइट है। अब आप मुझे बताओ कि बी की डायमेंशन क्या होगी? बी का क्या बताएं, चेक करते हैं बेटा, तुम्हारा बी भी चेक करते हैं। देखो बी क्या है। अब आप मुझे बताओ, क्या ऐसा लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ कि v बराबर, इसको तो भूल जाओ आप। अब ये बराबर हो सकता है, राइट? सुनना, v बराबर क्या में b बटा c। अब c और 10 में से कोई एक लेना है तुम्हें, क्योंकि प्लस है तो c में से 10 में से कोई एक लेना है, या तो c ले लो या 10 ले लो, कोई सा भी एक ले लो। तो मैं दोनों क्यों लूंगा? मैं तो कोई एक ही लूंगा, प्लस के हैं, दोनों डायमेंशन सेम है, तो ये उठा लो। अब c की तो होती नहीं है, तो 10 लोगे तो भी नहीं होती है, खत्म। तो b की बीमा क्या आ जाएगी कि v इंटू सी। तो बताओ v की वेलोसिटी की बीमा कि सर एल टी माइनस वन, और सी तो सी की डायमेंशन क्या आई थी अपने? जीरो जीरो आई थी, तो वो तो जीरो जीरो है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलो क्या बना बी की बीमा? एल वन टी माइनस वन, ये आपका बी की डायमेंशन। बताओ क्लियर है? हम्म। चेक करो दें किसकी सही है, चेक करो किसकी सही है किसकी गलत है, फिर आगे बढ़े। ठीक है, ये अपना दूसरा एग्जाम्पल, यहां से क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन अभी एयरफोर्स की शिफ्ट में देखा गया था, वाई बराबर ये फॉर्मूला था, ए साइन स्क्वायर, चलो पहले नॉर्मल कराता हूँ, साइन के टी, ये ऐसा कुछ था, के एक्स था, कुछ था ऐसा था। चलो पहले नॉर्मल देखिए। तीसरा एग्जाम्पल, इसमें के की डायमेंशन पूछा था, किसकी पूछा था? के की, जिसका हाँ बिल सी की टी बता रहा है, सी की तो डायमेंशन नहीं होगा सुलेखा बेटा। ठीक है, तो चेक करना, सी तो वो नंबर के बगल में है ना, इसलिए जीरो होगा। आप मुझे बताओ के की डायमेंशन। आप सारे बच्चे एक दिमाग रखना, साइन थीटा की बीमा नहीं होती है। हाँ सर साइन थीटा की तो होती ही नहीं है। ओके, साइन थीटा की नहीं होती ना, तो आप मुझे बताओ जिसकी बीमा नहीं होती है उसको आप क्या करोगे सर? कि उसको हम जीरो जीरो मानेंगे। तो आप मुझे बताओ, इस थीटा है, ये सीटी क्या है, कि सीटी क्या है, ये केटी क्या है बेटा? के टी तो अगर सर थीटा है, और थीटा की बीमा क्या होती है कि सर कौन है, कौन की बीमा तो जीरो जीरो होती है, और किसी का जीरो जीरो का मतलब तो एक होता है। अब आगे से रखना, जहां कहीं भी आपको थीटा मिल जाता है ना, जहां कहीं भी थीटा मिल जाता है सीधा एक लगा दो आप। कैसे? सीधा के टी बराबर एक लगा दो। क्या? अब बताओ मुझे, के की बीमा क्या हो गई? वन अपॉन टी, और ये हो गया टी माइनस वन, खत्म। बिल्कुल सही आंसर है बेटा, क्लियर चीज है ये। अब गलती से आपसे ये बताओ, अब इसको टेक्निकली तो बराबर होना पड़ेगा, तो आप मुझे बताओ इसकी तो डायमेंशन होती ही नहीं है, तो इसको तो हटा दो कि सर हाँ ये हटा दिया तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो बताओ इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी कि नहीं होगी? हाँ सर, वाई बराबर, अब आपसे ए की डायमेंशन पूछे तो ए बराबर वाई कर दोगे, और वाई क्या है यहाँ यूनिट बताएगा, वाई मीटर है, और मीटर की डायमेंशन एल होती है, खत्म। बताओ क्लियर? तो ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी? बिल्कुल ये, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी बड़ा चर्चा, ये एग्जाम में ये आया था बेटा। ये तुम बताओ, y बराबर ए कोस स्क्वायर के टी, स्क्वायर में आया था ये, राइट है, ये वाला। चलो मैं ये थोड़ा चेंज करता हूँ, के एक्स मीटर लिख लेते हैं। ठीक है, इसके डायमेंशन निकाल, लेकिन लेकिन चलो ठीक है, मान लेते हैं अपन, तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ठीक है अपन, आप के की डायमेंशन निकालो इसमें से। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये रिसेंटली आया हुआ है। एक इसका नया जो चर्चा में है आजकल, ये भी बड़ा चर्चा में रहता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसकी डायमेंशन बतानी है आपको। इसमें तीनों की बतानी है। अब वो वहां पर गड़बड़ कर सकता है, मैंने आपको एक देसी जुगाड़ बता दिया है, कभी गलत नहीं करेगा, आराम से समझते जाइए, ऐसा कहीं मौका नहीं मिलेगा। ऐसा मौका धीरे धीरे पढ़ोगे ना, बहुत इजी है, इसको उलझाना बिल्कुल नहीं है, आराम से। ओमेगा टी मतलब सर कौन है, सर कौन है, तो क्या करो, ओमेगा टी को सर हम एक मान लेंगे। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इधर जगह है, तो आप के एक्स उठाओ, ये तो एंगल है, एंगल है तो इसको वन मान लो।
हाँ सर, के बराबर हो जाएगा 1/x। क्वेश्चन में लिखा है x क्या है, तो आप बताना x मीटर है, मीटर ऊपर चला जाएगा, मीटर इनवर्स। तो इसकी बताओ डायमेंशन क्या हो गई सर की l-1 के। तो फिर ओमेगा टी की डायमेंशन कैसे निकालोगे सर, ओमेगा टी को हम थीटा मानेंगे, थीटा को 1 कहेंगे, और ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 1/t, और t ऊपर जाओगे t-1। बताओ पकड़ में आया कि नहीं आया, क्लियर चीज है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये तो थीटा फीटा है, तो फिर a की डायमेंशन तो y होगी। बिल्कुल, तो ए की डायमेंशन क्या होगी सर कि ए तो वाई के बराबर होगा, और वाई मीटर होता है, इसलिए इसकी विमा एल हो जाएगी। क्लियर चीज है ये, ओके। अब इधर तुमने क्या किया कि सर इससे क्या मतलब है, हमें तो थीटा दिया है, के एक्स को हम तो एक मानेंगे, थीटा मतलब कौन की तो होती नहीं है, जीरो जीरो मानेंगे, जीरो जीरो का मतलब एक होता है, और के निकालेंगे तो 1/x। एक्स क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा, और डिस्टेंस है, दूरी है, तो दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर इनवर्स, और विमा हो जाएगी l-1। रेडी, पकड़ में आ गया, राइट है। तो कोई बच्चा गड़बड़ नहीं कर, छः ठीक है, छः पाँच, ये पाँच चार पाँच, ये पाँच कर लेना बेटा। तो ये 5 नंबर का एग्जाम्पल। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, छठा एग्जाम्पल। ये रदरफोर्ड सोडी के नियम से भी पूछता है। रदरफोर्ड सोडी का नियम का एक इक्वेशन दे देगा, n0 e⁻ का लेमडा टी, राइट है, n बराबर n0 e⁻ का लेमडा टी, इससे डायमेंशन निकालिएगा, राइट है, इससे डायमेंशन निकालिएगा। अब इससे कैसे ऑपरेट करेंगे, आइए। तो आपको क्या करना है, ये लोग सोग टेन सेन इनकी कोई बीमा नहीं होती है, तो आप क्या करोगे बेटा जी, आप कहोगे सर हमें तो सीधा उठाएंगे लेमडा टी, माइनस से भी हमें कोई मतलब नहीं, हम तो एक लगा देंगे, जीरो जीरो लगाएंगे, मतलब लोग की बीमा भी क्या लिखेंगे, जीरो जीरो ही लिखेंगे, एंटी लोग हो एक्सपोनेंशियल हो सब ये, तो आप लेमडा की बीमा क्या हो जाएगी 1/t, और टी ऊपर जाके t-1 ऑपरेट कर सकते हैं, कर सकते हो। इस प्रकार से क्वेश्चन को आसानी से डील किया जा सकता है। अगर इसी प्रकार से कोई आपको एक और क्वेश्चन दे दूं मैं, जिसे आप कंफ्यूज अगर होते हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, ये वाला क्वेश्चन देखना, ये वाला क्वेश्चन है, आपको तो इक्वेशन देखना है, ठीक है, 7 नंबर। इस क्वेश्चन को देखिए, जितने क्वेश्चन लगाओगे ना ये प्रैक्टिस पर है, इसलिए आपका खेल सारा प्रैक्टिस पर टिका रहता है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे चेक करते हैं। ये कोई इक्वेशन दे रखी है आपको, उससे कोई नहीं है, हिंदी इंग्लिश कोई मतलब नहीं है। वेग दे रखा है ए बी ई पावर बी टी, दिख रहा है आपको। तो आपसे कह रहा है कि बी की डायमेंशन और ए की डायमेंशन चाहिए, केवल एक ही पूछ रहा है, अपन तो दोनों निकालते हैं। तो आप मुझे बताओ ये बी कहाँ बैठा है, ई की पावर पे बैठा है, तो अपन को सीधा बी टी उठाएंगे और बी टी बराबर एक लगा देंगे, पावर है तो, और b बराबर हो जाएगा 1/t, और t की विमा हो जाएगी t-1 ऊपर जाके। अब मुझे किसकी विमा चाहिए, a की डायमेंशन चाहिए, आइए। तो इसमें बेटा क्या करेंगे, a की निकालने के लिए देखो, a की विमा अगर अपन चेक करेंगे, एक डायमेंशन चेक करेंगे तो कैसे निकालेंगे कि सर मैथ लगा देंगे, आप आपने जो अभी तरीका बताया था वो यूज करेंगे। देखो क्या करेंगे, इधर v है कि हाँ सर v है, ऊपर कौन है a, अब नीचे से क्या उठाना पड़ेगा, टेक्निकली ये बताओ b अंदर गुणा है, या तो b उठाओ, अंदर गुणा कर देता हूं, या तो b उठाओ, अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद में b उठाओ, ये अंदर क्या ये उठाओ माइनस का बी ई, क्या आता है ये बी टी, ये उठाओ। तो दोनों में से को एक उठाना है, तो अपन मूर्ख थोड़ी है कि ये उठाएंगे, तो दोनों में से क्या उठा लेंगे, आपको पता है इस दाएं और बाएं पक्ष की तो बराबर होगी, तो अपन एक ही उठा लेंगे, ये लीजिए। तो a बटा बी उठा लेंगे, तो सिंपल a बटा बी उठा लेंगे, मुझे तो a की डायमेंशन चाहिए, मैं b इंटू वी कर दूंगा, b मैंने निकाल लिया कितना यहाँ t-1, और वेग की विमा क्या होती है l t-1, ये कितना हो जाएगा बेटा l1 और t-2 है क्या ऑप्शन में, l1 t-2 इज द राइट आंसर इज b। उड़ा सकते हो, हाँ l1 t-2। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को डील करना भी आना चाहिए। रेडी, एक पार्ट का क्वेश्चन अपन ने खत्म कर दिया, दूसरे पार्ट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आगे और क्वेश्चन कराता हूं, उससे पहले एक और पार्ट समझते हैं। अब दूसरा पार्ट क्या होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है, एक आपको फॉर्मूला देगा कि आप डायमेंशन ढूंढिए, उसका करने का तरीका कुछ और होगा, मूल राशियों के साथ क्वेश्चन पूछेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, ये पार्ट अलग तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा, इसको थोड़ा सा और समझिए आपको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आप थोड़ा सा डील लगाइए, अगर ये वाला क्वेश्चन आपको आ जाता है तो अच्छी बात है, फिर अपन 2-3 क्वेश्चन लगाते हैं इसके। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक नया तरीके से क्वेश्चन सोल्व होगा, इस टाइप से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, पढ़िएगा इसको क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड v, आपको कह रहा है कि ध्वनि का वेग v है, और दाब कितना है p, और डेंसिटी d है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेग तो कितना है बेटा, वेग कह रहा है v, और दाब कितना बता रहा है बेटा, दाब को वो कह रहा है p है, और डेंसिटी घनत्व को कितना बता रहा है कि सर घनत्व को वो कह रहा है
डी घनत्व तो डी है, तो एक्स और वाई की डायमेंशन बतानी है, राइट है। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना। ये पूरी फिजिक्स में कहीं से भी उठा सकता है, मल्टीपल फॉर्मूले हैं, आपको तरीका आना चाहिए। तो आपको क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, पहले क्वेश्चन की जो डाटा है वो उठाइए। इसने कोई एक इक्वेशन बना के दी है, वी प्रोपोर्शनल, सुनना, एक पी लिखा है कि हाँ ठीक, ऊपर सर एक्स लिखा है, एक डेंसिटी लिखा है, ऊपर वाई लिखा है। अपन को पहला काम है तीनों की डायमेंशन लिखना। क्या लिखना? तीनों की डायमेंशन। आइए कि वे की विमा तो सर जानते हैं एल टी माइनस वन, एग्जाम में डायरेक्ट करना है, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। दाब प्रेशर की विमा क्या होती है सर? एफ अपॉन ए होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल की विमा कल लिखाए थे, तो क्या होता है बेटा? m1 l1 t-2, और एरिया क्या हो जाएगा सर? l2। तो डायमेंशन क्या बनी? m1 l कट जाएगा, एक बचेगा, वो ऊपर चला जाएगा, ये आपका तैयार हो गया। और डेंसिटी का मतलब हो गया सर, घनत्व बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, होता नहीं होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो m तो m, और इसको मीटर क्यूब लिख दो, और ये आपकी डायमेंशन होगी m। कितना हो जाएगा बेटा? m1 और l-3। ऐसे कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला आ सकता है, ठीक है चीजें। हाँ, अभी तो बेटा मैंने बोल दिया, ठीक है, आपको ये इक्वेशन देखनी है, ठीक है, अभी इंक्रीज कर दूंगा। आप मुझे बताओ, सिंपल सा आपको ये कह रहा है कि कोई भी एक इक्वेशन दे रखा है, ये वाला रो पी एक्स स्क्वायर दे रखा है, आपको एक्स और वाई पूछा। कोई भी फिजिक्स में एक्स वाई जेड कोई भी दे सकता है, एक्स वाई जेड बहुत फॉर्मूले हैं, कमी नहीं है, ठीक है। आपको तरीका देखिए, फंडामेंटल है ये क्वेश्चन का, फिर आपको एक शॉर्टकट रास्ता बताऊंगा, उसी से करना। ये गंदा रास्ता है, ये रास्ता थोड़ा लॉन्ग टर्म है, लेकिन मंजिल पर पहुंचाएगा, लेकिन समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आइए पहले वेग का फॉर्मूला लिखते हैं कि सर के लिख दीजिए, ये लीजिए, प्रोपोर्शनल को छेड़िए मत। पी प्रेशर की डायमेंशन देखो क्या निकाला है, m1, थोड़ा चेक कर लेना भाई गलत ना उतर जाए, t-2, और ये है x, और डेंसिटी क्या है बेटा? ml3, और ये है बंदा y। क्लियर? अब आप इसको कंपेयर कर दो, सिर्फ कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना है, इसको कंपेयर कीजिए, ठीक है, इसको कंपेयर कीजिए तो आपको पता चल जाएगा, तुलना कीजिए। क्या? आप मुझे बताओ मास है क्या? इधर पहले बताओ मास, इधर द्रव्यमान है क्या सर? तीन ब्लॉक बनाओ इसका, पहले द्रव्यमान से, इधर के द्रव्यमान बिल्कुल नहीं है। इधर मास है क्या? बिल्कुल है, अंदर मल्टीप्लाई करो सर एक्स। इधर मास है क्या? बिल्कुल है वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई, सुनना मेरी बात को अच्छे से, एक्स प्लस वाई बराबर 0। द्रव्यमान को कंपेयर कर लिया, दोबारा नहीं बताना पड़े, इसलिए ढंग से समझना, ठीक है चीजें। अब किसको अब लंबाई को पकड़ो कि सर लंबाई इधर कितनी है, इधर देखो एल, एल कितना है कि सर 1 है। इधर एल देखो कितना है, अंदर गुणा करो एल को, सर माइनस का एक्स है, ओके डन। उधर एल चेक करो कि सर माइनस का 3 वाई है, माइनस का 3 वाई है, देखो अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 3 वाई है, तो ये वाई का कंपेरिजन हो गया। ये द्रव्यमान का हो गया, मास का, ये लेंथ का। अब टाइम का देखो, इधर क्या है सर कि इधर माइनस का 1 है, राइट। अब आ जाओ, इधर टाइम है क्या कि सर बिल्कुल अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, बराबर। बराबर में चेक करो कि सर टाइम का फंक्शन माइनस का 2x है, क्या उधर टाइम है? नहीं है सर। अब इसमें से कोई भी एक्स वाई निकालो, किसी एक का उठा के दूसरे में शिफ्ट कर दो, आंसर तैयार है। इतना ही काम करना है, ये कंपैरिजन करना है, 2 बार देख लेना क्वेश्चन को, ठीक है। जब रिकॉर्ड हो जाए उसके बाद में भी आप 2 बार इसको चेक कर लेना। जिसको ये कला हाथ लग गई ना पूरी फिजिक्स में, ये कोई सा भी फॉर्मूला उठा के देख सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी दे सकता है, इसलिए कला आनी चाहिए। आइए, तो यहां से बेटा क्या करोगे, सबसे पहले किसी एक की वैल्यू निकालो, फिर दूसरे से ऑपरेट कर लो। तो कैसे करोगे इसको? तो यहां से देखो, माइनस से माइनस काट दो, एक्स निकल गया, एक्स बराबर आ जाएगा 1/2, एक्स खत्म। एक्स की वैल्यू इधर रख दो, तो 0 प्लस एक्स की वैल्यू रख दो 1/2, क्या आ जाएगा बेटा? 0, 1/2 प्लस वाई, तो वाई बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2। एक बच्चे ने आंसर भी दे दिया, 1/2 और माइनस का 1/2, पहले एक्स आएगा, यानी पहले एक्स प्लस का आएगा, फिर माइनस का आएगा। क्या सही है आंसर 4 नंबर? हाँ, डी आंसर सही आ रहा है, वो बता रहा है एक बच्चा भी, ठीक है। तो क्लियर? हाँ, डी परफेक्ट है, हाँ बिल्कुल सभी का सही है। आप एक चीज दिमाग में बैठा लो कि ये कला हाथ लगी नहीं लगी, ये कला आनी चाहिए। और ये पूरी फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला उठा के आपको दे सकता है। कुछ क्वेश्चनों को, हाँ बेटा ठीक है नुकुल, बाकी बच्चों, बाकी क्या कर सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें वो उलझा सकता है। अभी एक क्वेश्चन ये आया था, इसका पार्ट समझना। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही करूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, और इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, ये मोस्टली आपको कभी परेशान किया होगा ये क्वेश्चन। एक तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको परेशान किया होगा, ठीक है, दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का कोई इशू है क्या बेटा? मेरे हिसाब से नॉर्मल क्वेश्चन है, क्या तो हिंदी इंग्लिश। ये कह रहा है कि बल जो है वो क्या है, आपको बल तो बता रहा है कि एफ है, त्वरण जो बता रहा है वो क्या है कि ए है, और समय कितना कह रहा है, समय आपका कह रहा है टी है।
तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। तो अब कह रहा है कि ऊर्जा की विमा क्या होगी, राइट। अब एक तरीका तो है इसका गंदा, वो आप करोगे, गंदा तरीका आपको इसलिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। एनर्जी पूछा है कि सर एनर्जी उठाओ, देखो तरीका, एनर्जी उठाओ, एफ पूछा है एफ लगाओ, फिर क्या पूछा है ए लगाओ, इसको एक्स मानो, ए को वाई मानो, और ये क्या पूछा, टाइम को जेड मानो, टाइम को क्या मानो, जेड। अब आप मुझे बताओ क्या करोगे, इन सब की डायमेंशंस निकालो और फिर वही कंपैरिजन करो, वो तुम करना रफ के अंदर चेकआउट करना। मैं यहां से इसको हटता हूं इस रास्ते से, राइट है, ये लॉन्ग टर्म रास्ता लिंक करके जरूर देखना, ठीक है, FAT वो तरीका यही है, कभी गलत नहीं होगा। अब मेरे पास प्लान बी है, प्लान बी ये है कि मैं इतना बड़ा नहीं करूंगा और ना आपको करने दूंगा, एक बार जरूर आप प्रैक्टिस जरूर कर लें। आइए, इसने क्या पूछा है, एनर्जी। एनर्जी कार्य का दूसरा नाम होता है, हाँ सर कार्य का होता है वर्क। क्या वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बिल्कुल होता है। मुझे ऑप्शन चेक करना है, क्या मुझे एफ चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो मेरा एफ बचाना है। क्या डी चाहिए, डी ऑप्शन में नहीं है, तो डी को हटाओ। किस में चाहिए, त्वरण के रूप में चाहिए, तो इसको हटाओ। तो मुझे एफ तो चाहिए, डी मतलब बताओ, दूरी बराबर क्या होता है कि सर वेग इंटू समय, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम, सिंपल, वेलोसिटी इंटू टाइम। क्या मुझे अभी भी वी चाहिए, टी तो चाहिए, लेकिन ये ए भी चाहिए, तो त्वरण वेग नहीं दे रखा ऑप्शन में। अगर मुझे वेग ऑप्शन में नहीं दे रखा तो इस वेग को उठाइए, तो वेलोसिटी को कैसे खोले, साइड में देखिए, क्या ए बराबर वी बटा टी होता है कि नहीं होता, वो पूरा डीवी हटाओ। तो मुझे बताओ ए बराबर डीवी बटा डी टी, तो मुझे ये वी हटाने के लिए क्या हो जाएगा सर, ए टी हो जाएगा। ए बराबर ए, और वो कैपिटल ए मान रहा है, ठीक है, आप चाहे छोटा लिख लो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए और टी इसकी जगह आपने चिपका दिया, ये v बराबर ए टी, और t बगल में है। तो आप मुझे बताओ क्या हुआ कि सर f इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, खत्म, ये आंसर। मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लगाना सीखो, आप विद इन कुछ सेकंडों में क्वेश्चन को खत्म कर दोगे, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा FAT स्क्वायर है, क्या बिल्कुल आपका सी आंसर हो जाएगा, FAT स्क्वायर। और एक तुम इससे करके लाना, जो इस मेथड से बताया था, इस मेथड से बताया था वो करके लाना, लॉन्ग टर्म रास्ता है वो गड़बड़ कर देगा। अब कर दोगे सीधा सीधा कि हाँ सर एक क्वेश्चन और करवा दो, ऐसा क्या, एक क्वेश्चन और करवा दो ताकि दिमाग खुल जाए अच्छे से, फिर एक ये तरीका हटाएं, फिर दूसरे तरीके पे चलते हैं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, ये देखिए, ये तो अपने कर ही लिया, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये सरफेस टेंशन की डायमेंशन वाला भी, ये भी एक सरकारी क्वेश्चन है, मतलब बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आइए ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहते हैं। इससे तो आपको कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये कौन से एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये तो हटा दीजिए आप, ठीक है, आप इसको पकड़िए, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ये लैंग्वेज का इशू है। तो आपको देखो क्या करना है, यहाँ पर दो बातें दिमाग में रखनी है, क्या ये कह रहा है कि एनर्जी मतलब ऊर्जा क्या बता रहा है कि हाँ ठीक है, ये तो एक तो ऊर्जा, एक वेग बता रहा है वेलोसिटी, एक समय बता रहा है, और किसकी विमा चाहता है, सरफेस टेंशन पृष्ठीय तनाव की चाहता है, पृष्ठीय तनाव। तो आप क्या करोगे कि सर अभी बताया था आपने, पृष्ठीय तनाव को टी लिखते हैं, हम लिखेंगे ई, उस पर एक्स चिपकाएंगे, एक वी चिपकाएंगे, और एक टी चिपकाएंगे, और अभी आपने जो पहला क्वेश्चन बताया वैसे हम सबकी डायमेंशन रख देंगे, फिर एक्स वाई जेड में कंपेयर करेंगे और डायमेंशन निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन जरूर नोट्स बना लेना, ठीक है चीजें। हाँ आशीर्वाद जरूर लेके आओ, आज गुरु पूर्णिमा भी है, देखो पढ़ना जरूर, नोट्स बना लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। अब आप मुझे बताओ प्लान बी क्या है, प्लान बी पे चलें। एक तो तरीका ये हो गया कि सर ये तो तुम करके देख लेना, सारे स्टूडेंट मोस्टली वैसे करते हैं, टाइम खाता है, टाइम खाता है तो फिर क्वेश्चन बेकार है। आ जाइए, सरफेस टेंशन पृष्ठीय तनाव कि टी को क्या लिखते हैं, फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि सर पृष्ठीय तनाव को ये लिखते हैं। मुझे एफ चाहिए क्या, ऑप्शन में देखो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ऑफ एनर्जी चाहिए, तो मैं इसका एनर्जी क्या करूं, मैं एल से ऊपर नीचे गुणा कर लूं, किसे गुणा कर लूं, एल से ऊपर नीचे। क्या ऐसा कर सकता हूं कि हाँ सर एफ इंटू एल, और एल को एल से गुणा कर लिया, ये तो मैंने ऊपर नीचे गुणा कर लिया। बल इंटू विस्थापन, मेरा एनर्जी कार्य बन गया, कार्य को मैं ऊर्जा लिख सकता हूँ, नीचे क्षेत्रफल हो गया ए स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि क्षेत्रफल क्यों लिखूं, मैं तो एल ही लिख लूंगा। यहां तक क्लियर, क्या मुझे ई चाहिए था, मेरा ई तो पहुंच गया, ई तक पहुंच गया, अब मुझे दूसरे पार्ट की तरफ जाना है। अब एल को कैसे खोलूं, ऑप्शन देखिए, मुझे वेग और समय चाहिए, तो ये दूरी मानो कि हाँ सर इसको अपन दूरी मान सकते हैं, और इसको अगर डिस्टेंस माने तो दूरी बराबर क्या होता है कि सर दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता नहीं होता, डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी टाइम। अगर ये स्क्वायर है तो ये दोनों स्क्वायर है, ये यहाँ पर चिपका दो, खत्म ये आंसर। तो आप मुझे बताओ ई बराबर क्या हुआ कि सर वी स्क्वायर इंटू
टी स्क्वायर, खत्म। अब ई, ये वी ऊपर जाके माइनस का 2 और ये माइनस का 2। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लगाना सीखिए तो आराम से आएगा। बताओ सी आया कि नहीं आया? ई वी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर आया। और तुम इससे करके ले आना, देख लेना, वो प्रैक्टिस करके देख लेना। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला फंडामेंटल तरीका लगा कि नहीं लगा? इसके लिए आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा, ऑप्शन को के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को डील करना पड़ेगा, ऑप्शन चेकआउट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को डील आउट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से पकड़ में आ गया होगा। चलो आज के सेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और इस प्यारे से 3 कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। ये अलग टाइप का क्वेश्चन था, वो वाला अलग था। अब मैं थोड़ा सा ताबड़तोड़ दूसरी वाली चीज की तरफ बढ़ते हैं, आगे आइए। अब आते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजों पर। देखो ये एक, अब मेरे साथ साथ फटाफट प्रैक्टिस करना, ठीक है, चीजों को लेकर मजा आ जाएगा आप लोगों को। ये देखिए, यूनिट और डायमेंशन के अंदर एक पार्ट आपको थोड़ा सा ये बेसिक याद कर लेना है, क्या कि ये मेरे हिसाब से इसको सबको याद रखना है। पहला वाला पार्ट इसमें अच्छे से याद रखना है, ये क्या बोलते हैं, मिली माइक्रो नैनो वाला कॉन्सेप्ट। एक माइनस की सीरीज याद रखना है और एक प्लस की सीरीज। पढ़ो देगा एक बार इसको फटाफट। एक क्वेश्चन इसी में से भी उठाता है, मिली माइक्रो को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये देखिए, अभी डायमेंशन वाली सीरीज को बढ़ाते हैं, ये बीच में एक चीज नोट कर लेना आप। तो सुनना, माइनस वाली की चीज की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपको देखो 24 तक याद रखना है। मोस्टली किसका पूछता है? 15 और 12। ये सारे स्मॉल से लिखे जाएंगे बेटा। किसे लिखे जाएंगे? स्मॉल से। आप एक चीज इसमें नोट करना, क्या कि जितने भी माइनस का है, माइक्रो, नैनो, पीको, फलाना को, ये सब में देखो एक साइलेंट वर्ड आ रहा है, क्या? ओ। राइट है, ओ का उच्चारण मिलेगा आपको। और जब प्लस वाले में जाओगे तो उसमें सब में उच्चारण आपको आ का मिलेगा। तो ये रखना, माइक्रो, पीलो, पीको, मेगा, ठीक है, ये सब मतलब वो मेगा तो उसमें चले जाएगा। तो जितने भी है ओ में आएगा। देखो -6 को याद रखना, सबसे ज्यादा पूछता है माइक्रो, नैनो, पीको। पीको का मतलब ध्यान रखना 12। अभी एग्जाम में ये पूछा था आपसे। अब बताओ ये फोकट के नंबर है कि नहीं? एग्जाम में आ जाए तो गलती नहीं करना है। एक ये फेमटो ध्यान रखना, ओ से पकड़ना, ऑटो, जेप्टो। और लास्ट वाले में ध्यान रखना, जैसे एबीसीडी में लास्ट में क्या होता है कि सर एक्स वाई जेड होता है, वाई जेड होता है। एक्स वाई, एक्स को छोड़ो, वाई जेड होता है ना, यहाँ वाई जेड नहीं करना, उल्टा लिखना, जेड और वाई। तो पहले जेप्टो फिर योटो, पहले जेप्टो फिर ऑटो, और ओ पकड़ के आप इसको लगा देना कई बार आ जाए तो। इसीलिए वो जेप्टो एप्टो जो आजकल ऐप पे चलते हैं ना, ऐप आ रहे हैं, जेप्टो आ रहा है, कई जेप्टो आता है, शायद जेप्टो है कौन है, फ्यूचर में कोई योक्टो आएगा। तो ये इसी से नाम उठाते हैं ये। तो सारी ये टर्मोलॉजी याद रखना कि माइनस के टर्म में ओ का उच्चारण आता है, और ये, और एक इसमें ध्यान रखना, अपने गाँव में शराब की दुकान को क्या कहते हैं? शराब की दुकान को सर देसी ठेका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शराब की दुकान को क्या बोलते हैं? देसी ठेका बोलते हैं। तो याद रखना, देसी ठेका बोलते हैं। तो ध्यान रखना, देसी पहले बोलते हैं, ठेका बाद में बोलते हैं। तो बाद वाले को मतलब इस प्राणी को -1 बोलते हैं और इस प्राणी को +1 बोलते हैं। तो ये याद रखना। कर लोगे देसी ठेका, तो एक देसी ठेका, देसी, ये थोड़ा बच्चे की दिक्कत करता है ये वाला, तो देसी डेका पकड़ लेना। तो माइनस वाले में देसी आएगा, और प्लस अगर ये प्लस का एक हुआ तो वो डेका होगा। ठीक है, -2 सब जानते हैं, सेंटीमीटर, मिली, माइक्रो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 3 देख, तो पिको का ध्यान रखना, एक जेप्टो योटो का ध्यान रखना, और एक इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो देसी डेका से इसको पकड़ लेना। अब उसके बाद में ये वाला देखो, प्लस वाली चीज। प्लस वाले में क्या करोगे? सब सब में ओ आ का उच्चारण आएगा। देखो इस दो को छोड़ दो, केवल सब में देखो, किलो को दो को छोड़ दो स्टार्टिंग के, वो सबको याद भी रहते हैं। मेगा, गीगा, पेरा, देखो सब में टेरा आ रहा है, और उसमें किसका उच्चारण था? ओ का। तो थोड़ा सा कोड वर्ड से पकड़ने की कोशिश करना है इसके अंदर, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। और लास्ट वाला वही ध्यान रखना, वाई जेड होता है, एक्स वाई जेड, लेकिन पहले जेड आता है फिर वाई आता है। उसमें जेप्टो ओ, इसमें जेप्टा, उसमें योक्टो ओ, इसमें आ। देखो वर्ड पकड़ना, जेटा योटा, ठीक है, जेठालाल वाला जेठा लिख लेना जैसे। तो आ का उच्चारण, आ का उच्चारण, अगर इसमें ओ का उच्चारण आ रहा है तो वो माइनस का है, और प्लस आ का उच्चारण आ रहा है तो प्लस में। इतने से वर्ड को पकड़ लेना बेटा, तभी याद रहेगा, नहीं तो ये गड़बड़ कर देगा। बाकी ये 3 वर्ड आपके वो रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन करते हैं ना, कलर कोड वाले, उसमें दिक्कत करेगा ये। तो ये 3 नाम रखना, मेगा, गीगा, टेरा। मेगा का मतलब ये फ्रीक्वेंसी को लिखने में काम आता है बेटा। फ्रीक्वेंसी मान लीजिए कई बार आ जाती है, जैसे आपने कोई फ्रीक्वेंसी निकाला, 2 × 10⁶ आ गया, ठीक है, तो एग्जामिनर इसको 2 मेगा हर्ज लिख देता है। तो अपन सोचते हैं ये क्या है मेगा, कभी 9 आ गया तो फिर गीगा लिख देता है। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका यूज डेली ऐसे नहीं आया तो वो क्वेश्चन में फंसा देगा आपको, तो कहीं ना कहीं इसका यूज होता है। तो ध्यान रखना, 3 नाम का ध्यान रखना, एक तो मेगा, गीगा, गीगा का मतलब प्लस का 9, ऊपर वाला 3 ध्यान रखना, किलो, मेगा, गीगा, ठीक है, ये बड़ी चर्चा में आते हैं। और ये थोड़ा सा हेक्टर ध्यान रखना है। हेक्टर जो होता है ना बेटा, हेक्टो,
ये प्लस के दो को कहते हैं। और अभी मैंने एक चीज बताया था क्या, डेसी उसको और डेका इसको बोलते हैं, तो डेका देखो प्लस का है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये वाली चीज। और एक और अंतर है, उन माइनस में होता है ना उसको स्मॉल से दिखाया जाता है, और ये सारे कैपिटल में दिखाए जाते हैं। राइट, एक को छोड़ के बाकी सब ये कैपिटल में दिखाए जाते हैं, मोस्टली उसको भी कैपिटल में लिख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। तो यहाँ एक चीज रखना, इसलिए छोटा सा भी फर्क पड़ जाता है। छोटा एम और मोटा एम में कितना फर्क है कि सर छोटा एम तो मिल ही है, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3, और मेगा का मतलब 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो आपको ये देखना, छोटा एम और मोटा एम ये भी फर्क डालता है, इसलिए शब्दों को सही ढंग से पकड़ना। क्लियर चीज है? तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे, वापिस आते हैं अपने डायमेंशन पर। ये बीच में इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना, इसको लिस्ट में लिख लेना, थोड़ा सा 2 बार 3 बार बोलना, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, फटाफट साथ साथ उतारते जाइए, एक एक चीज को समझाता हूँ और पकड़ते जाइए, ताकि डायमेंशन वाला ब्लॉक एकदम मतलब परफेक्ट होना चाहिए डायमेंशन। बाकी डायमेंशन तो चैप्टर के साथ पढ़ने वाला टॉपिक है, लेकिन जो एक बार कला हाथ लग गई ना, फिर अपने हाथ में है। ये सारी वो डायमेंशन है जिसकी वीमा नहीं होती है। और पहले नाम सुनना, फिर कोई रह जाता है तो तुम नाम बताना। ठीक है चीजें, ये वो सारे नाम लिखे हैं मैंने जिसकी डायमेंशन नहीं होती। कभी आपने सुना स्ट्रेन की विकृति डायमेंशन लेस होती है? कभी आपने सोचा अपवर्तांक, प्रकाश के दो वेगों का अनुपात होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डायमेंशन नहीं होती है? साथ साथ बोलना, मन में बोलना, साथ साथ याद रखना। ठीक है, जो आपेक्षिक घनत्व है, ठीक है, रिलेटिव, जहां कहीं भी बेटा ये वर्ड लग जाता है आपेक्षिक घनत्व है, रिलेटिव डेंसिटी, उसकी कहीं भी कोई बीमा नहीं होती है। एक वर्ड है जिसके आपेक्षिक लगता है और उसकी बीमा होती है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ठीक है, जिसके एक वर्ड है जिसके ये आपेक्षिक लगता है, रिलेटिव नाम का वर्ड लगता है और उसकी डायमेंशन होती है, एक है। ठीक है, बाकी किसी की नहीं होती है। इसका थोड़ा देखना, विशिष्ट गुरुत्व इसी को नाम कहते हैं। विशिष्ट गुरुत्व होता ना, स्पेसिफिक ग्रेविटिविटी, ये थोड़ा नाम इसमें याद कर लेना, इसका नाम बदल के देता है बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये नाम बदल के आया था, कभी एयरफोर्स में कहीं देखा गया था इसको, विशिष्ट गुरुत्व है। ठीक है, वो एड ऑन कर लेना इसमें। कोण होता नहीं है, एंगल वेंगल नहीं होता, ठोस कोण की नहीं होती। कला का मतलब होता है फेज, फेज की भी नहीं होती है। अगर आपसे कोई डिस्टेंस ग्रेडियंट दे दिया, मैंने ये ग्रेडियंट वाला ध्यान रखना, अभी आगे थोड़ा वो लिखाता हूँ। ये क्या बोलते हैं, ताप, ये प्रवणता, दूरी प्रवणता दे दे या विस्थापन प्रवणता दे दे, तो इसकी भी डायमेंशन नहीं होती। प्रवणता का मतलब होता है लंबाई, और दूरी का मतलब होता है मीटर। तो ये मीटर बटा मीटर तो कट जाएगा, डायमेंशन नहीं होती है। आपेक्षिक पारगम्यता, जिसको आप म्यू आर बोलते हैं बेटा, इसकी डायमेंशन नहीं होती। आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, म्यू आर क्या, एक्स ई आर जो होती है उसकी भी नहीं होती। ये भी आपको देखना, ठीक है, म्यू आर और ई आर दोनों की नहीं होती। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी और ये परमिटिविटी, ये म्यू आर लिखा है पहले, और ये ई आर दोनों की डायमेंशंस नहीं होती। कॉन्टेक्ट एंगल, अब कॉन्टेक्ट एंगल हो चाहे क्रिटिकल एंगल हो, स्पर्श कोण की बीमा एग्जाम में आई हुई है, तो कौन से क्या लेना देना है, तो कौन की भी डायमेंशंस नहीं होती है। रेनोल्ड नंबर वीक जो होती है ये भी पूछी जा सकती है। तो रेनोल्ड नंबर दो फोर्स का रेशियो होता है, दो बलों का अनुपात होता है, कट कटा जाता है। रेनोल्ड संख्या की कोई डायमेंशंस नहीं होती है। और घर्षण गुणांक, फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, इसकी भी डायमेंशंस नहीं होती है, दो बलों का अनुपात होता है, कट कटा जाता है। कभी आपने देखा हीट कोफिशिएंट, आपने ये जे होता है उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, ठीक है, जे, इसकी डायमेंशन नहीं होती है, ये हीट वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, जहां ये फॉर्मूला कभी आपने देखा कि डब्ल्यू बराबर ये जे क्यू वाला फॉर्मूला देखते हैं, इसमें कैलोरी को जूल में बदलने के लिए काम में लेते हैं, तब ये जे निकालते हैं अपन, तो इसकी डायमेंशन जो है ये जूल से जूल कट जाता है, ये डायमेंशन लेस हो जाता है इसलिए। उसके बाद में ये चुंबक प्रवृत्ति, एक ध्यान रखना, मैग्नेटिक ससेबिलिटी होती है ना, चुंबकन की प्रवृत्ति, इसकी डायमेंशन नहीं होती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पाइसा अनुपात, दुनिया में ज्यादातर अनुपात की डायमेंशन नहीं होती है, इसमें पाइसा अनुपात होता है, पॉइजन अनुपात भी कहते हैं, पाइसा भी कहते हैं, इसकी भी डायमेंशन नहीं होती है। प्रत्यावस्थान गुणांक होता है दो वेगों का अनुपात, ठीक है, टक्कर में काम आता है, इसको ई से लिखते हैं। तो आपका ध्यान रखना, रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट होता है दो, ये इसकी डायमेंशन लेस होती है। न्यूट्रॉन गुणांक होता है, इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये न्यूट्रॉनों की संख्या बताता है पहले और बाद में, तो वो दोनों ही न्यूट्रॉनों की संख्या है, कटकटा जाती है, खत्म। एक होता है मेक संख्या, जो ध्वनि के वेग की कंपैरिजन करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, तो मेक नंबर आपने सुना होगा, मेक संख्या, मेक नंबर। तो ये क्या होता है बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बटा साउंड की स्पीड, तो दोनों को अपन भाग दे देंगे, तो ये मैक नंबर। मोटे मोटे सारे मैंने इसमें कवर कर दिया है, कोई रह जाता है तो मुझे ये बताना, इसमें एड ऑन कर देंगे अपन। ठीक है, इसमें दो ऐसे नाम है जिसके मात्रक होता है परंतु बीमा नहीं होती, दो ऐसे नाम है। राइट है, कोई बता सकता है दो ऐसे नाम है जिसका मात्रक नहीं होता? एक तो बेटा एंगल, इसका ध्यान रखना, एक वो कहाँ गया कोफिशिएंट जे,
क्या लिखा है ये मैकेनिकल कोफिशिएंट इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ हीट। ये ये जो जे एस है, दो ऐसे नाम है जिनके मात्रक होते हैं, कहते हैं कि जिनके मात्रक होते हैं ना, मात्रक नहीं होते उनकी बीमा तो नहीं होती, दुनिया में फिक्स है। लेकिन जिसका मात्रक है फिर बीमा नहीं है, तो ये दो अपवाद है इसके अंदर, दो आपको ध्यान रखना। एक तो एंगल कोण, जिसका मात्रक कोण रेडियन होता है फिर भी इसकी डायमेंशन नहीं है, और इसका भी मात्रक होता है जूल पर कैलोरी, फिर भी इसकी डायमेंशन नहीं है। तो ये दो ऐसे अपवाद है, ध्यान रखना। बताओ कर लोगे? तो एक लिस्ट याद रहेगी आप लोगों को कि हाँ सर इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे, कि जितने भी ये डायमेंशन लेंस है हम एक डब्बे में रख लेंगे और बार बार हम बोलेंगे और पता लग जाएगा कि क्या है। बाकी तो चैप्टर के साथ साथ पढ़ते रहेंगे, वहां से पकड़ते रहना। तो ये एग्जामिनर एक क्वेश्चन देगा कि इसमें से किसके डायमेंशंस नहीं है, तो बताओ पकड़ लोगे इसको? तो बेटा इसको दो तीन बार चार बार बोलना, बाकी अपन बीच बीच में जब चैप्टर के साथ साथ पढ़ेंगे वहां और इसको खत्म करेंगे। कल मैंने बताया था इम्पल्स और ये मोमेंटम का, आवेग और संवेग की विमाएं सेम होती है। कलोगे वाली चीजें दोनों मैंने कल निकलवा दिया था, निकालना आपको आना चाहिए। तो ये दोनों अभी आपस में बराबर होते हैं, जैसे कार्य ऊर्जा बराबर होती है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। कल मैंने ये चीज आपको समझाई थी, और एक बार वापिस जो बच्चा कल नहीं लिख पाया था, कोई रह गया था नाम, तो ध्यान रखना मैंने सारे बलों को एक जगह बताया। एक ध्यान रखना, प्रणोद नाम का आ जाए तो वो भी एक बल है, थ्रस्ट बोलते हैं उसको। तनाव को भी एक बल बोला गया है। तनाव जो होता है ना, टेंशन, कई बार होता है ना रस्सी में तनाव का निकालिए टेंशन, तो ये सारे बल के ब्लॉक है, और सारे ब्लॉक है तो एक ही डब्बे में रख दीजिए। हालांकि मैंने इसको कल बता दिया था, एक नया नाम हो रहा है ये एनर्जी ग्रेडियंट का, थोड़ा सा रखना, अभी निकालना बताऊंगा इस ग्रेडियंट का मतलब क्या है। ठीक है, अभी बताऊंगा, ठीक है, अगला टॉपिक है इसमें ऊर्जा प्रवणता। और बाकी विद्युत बल, फलाना बल, दुनिया के श्यान बल, विस्को फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, सारे बल एक तरफ, गुलाम बल सारे डाल देना। और बल की विमा क्या होती है? M1 L1 T-2, जो कि अपने कल पढ़ा था। तो आप मुझे बताओ ये डब्बा याद रहेगा? क्लियर? तो इस डब्बे में सारे जितने भी बल हैं वो सारे के सारे इसके अंदर डाल देना। भार की बीमा आ सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। वेट की डायमेंशन आपसे पूछ सकता है। ऐसे पूरी फिजिक्स में बहुत सारी चीजें होंगी जिनकी सेम सेम है। आप लिस्ट बनाते जाना, मैं एक आपको आइडिया दे दिया हूँ, फटाफट अपनी लिस्ट बनाते जाना, ठीक है? बाद में जब आप बैठो खाली तो ये सारी करना। फिर आता है आपको दाब की बीमा। आप मुझे बताओ प्रेशर की बीमा कैसे निकालते हो? कि सर प्रेशर की बीमा तो F/A से निकलती है। ओके। बल की बीमा M1 L1 T-2, एरिया क्या होता है बेटा? L2। तो ये बन गया M1 L-1 और T-2। तो ये सबको पता रहता है। अब जितने भी उसके दाब की जितने भी यूनिट है, जितने भी दाब की यूनिट है उन सबको एक डब्बे में डाल दो और सटा दो। पूरी रेडार लगाओ पूरी दिमाग में, तो दाब की जितने भी यूनिट है, पास्कल है, टोर है, MM/Hg है, ये इलास्टिसिटी कोफिशिएंट प्रत्यास्थता गुणांक है, ये भी तो इसकी फैमिली का है। हुक का नियम होता है ना, प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है, वहां से ही आता है, विकृति का तो होता नहीं है। तो जो प्रतिबल नाम का वर्ड है वो भी उठा सकता है। प्रतिबल है क्या इसमें? लिखा है कि मैंने लिखा है, देखो ये रहा प्रतिबल स्ट्रेस, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि हुक्स का नियम जिसको पता है। अब किसी बच्चे को ये परेशान इसलिए कर सकता है जिसका हुक नियम याद नहीं है, ठीक है, वो गड़बड़ कर सकता है। तो चैप्टर पढ़ेंगे प्रत्याशा वहां आ जाएगा, लेकिन आपको एक डाटा लग जाना चाहिए कि हाँ क्या है, क्योंकि चैप्टर यूनिट में ये आइडिया लग जाता है कि जिस इसी का मात्रा ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, वो सारे के सारे इसी के अंदर ब्लॉक में रहेंगे, जिसमें सारे प्रत्याशा गुणांक इसी में आएंगे। सारे इलास्टिसिटी, तीन इलास्टिसिटी है, यंग वाला, यंग प्रत्यास्थता, आयतन जिसको बल्क बोलते हैं, और दृढ़ जिसको रिजिड बोलते हैं, वो सब इसके अंदर आएंगे। ऊर्जा घनत्व ये सब, एक एनर्जी डेंसिटी का थोड़ा नाम ध्यान रखना, एनर्जी डेंसिटी इसी की फैमिली का एक सदस्य है। पास्कल, बार, टोर, mmg, ATM जिसको कहते हैं, वायुमंडलीय दाब, ये सब आए। तो एक ही ब्लॉक में इसको रख के नोट्स बना लेना। और कहते हैं कि और इसमें से रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये वाला, इसमें से किसी प्रत्यास्थता गुणांक की डायमेंशन आपसे पूछी थी, तो आप ध्यान रखना ये सारे फैमिली एक ही डायमेंशन लेके बैठी है। उम्मीद करता हूं ये वाला तुम अच्छे से याद कर लोगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिए मैंने आप लोगों के लिए कितनी हेल्प की है, सारी चीजें इसमें सब कुछ आप लोगों के लिए बता रखा है। कल मैंने आपको ये बताया था, कल ये वाला जुगाड़, कि आंसर बताया था एल बराबर क्या होता है? MVR बराबर NH/2 पाई। राइट है, जो एल की डायमेंशन होगी वही एच की होगी। क्यों होगी? एन और 2 पाई की तो होती ही नहीं है। तो कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक, एंगुलर मोमेंटम और इसकी विमा सेम होगी। डायमेंशन निकालना मैंने बता दिया। क्या करोगे? हाँ बिल्कुल, कंप्रेसिबिलिटी की उल्टी हो जाएगी, बिल्कुल। अब वो इलास्टिसिटी की उल्टी हो जाएगी, वो चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ ऐसी देखो डायमेंशन बहुत ज्यादा है, लाइट है। आपको एक जुगाड़ हाथ में लगने के जाना है कि हाँ आप उनको क्या एग्जाम में एग्जामिनर दे सकता है। तो ज्यादातर तो जितनी भी सेम डायमेंशन है उसको पकड़ लीजिए। और कंप्रेसिबिलिटी होती है ना, शान क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? कंप्रेसिटी का मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको? एक हिंदी वर्ड है इसका, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है वो, क्या बोलते हैं इसको? प्रत्यास्थता का उल्टा होता है ये, ठीक है, बीटा का उल्टा होता है। तो इलास्टिसिटी की उल्टा बोल दो इसको, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है सिकुड़ना, या क्या बोल सकते हैं, ठीक है।
थोड़ा वर्ड पकड़ना है, शांता सिकुड़ना बोल सकते हैं, मतलब उसका उल्टा होता है ये, इलास्टिसिटी का उल्टा होता है, ये दिमाग में रखना। ये कल आपने देखा था, त्वरण और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल, कल कराया था। तीन ही तो तीन होते हैं, एक तो ए और एक जी और एक अर्थ वाला। इन तीनों की डायमेंशन क्या होती है? सेम, ए की, जी की और ये आई की। कल फॉर्मूला देखा था आपने, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, जी जो कि स्मॉल जी के बराबर होती है। तो इन तीनों की डायमेंशन सेम होती है। डायमेंशन निकालना बता ही दिया था कैसे निकलता है। सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव की विमा, यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड पकड़ लेना। पृष्ठीय तनाव, मुक्त पृष्ठीय ऊर्जा इकाई आयतन में, बल नियतांक और स्प्रिंग नियतांक, तीन की विमा तैयार होती है। और पृष्ठीय तनाव की विमा क्या याद रखोगे बेटा? टी बराबर एफ बटा एल, सिंपल सी विमा है, बल और लंबाई का फॉर्म लगा के ये उतार लेना। लेकिन ये तीन जड़ों से टकराती है वो याद रखना है। एक तो सरफेस आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, कि स्प्रिंग कांस्टेंट ए बराबर क्या पढ़ा है आपने, कभी पढ़ा ए बराबर के वाई? हाँ सर पढ़ा तो है। तो ये लीजिए के बराबर हो गया एफ बटा वाई। और जिसमें बल बटा लंबाई आ जाता है उसको बल प्रवणता कहते हैं, फोर्स ग्रेडियंट कहते हैं। ये राइट है, फोर्स ग्रेडियंट होगा इसमें, देखो ये रहा बल प्रवणता, राइट, बल बटा लंबाई, स्प्रिंग की नियतांक। तो ये तीन नाम, इसमें तीन नाम याद रखना, एक, दो और ये तीन, तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये चीजें? तो आप पकड़ लेना इसको। और ये दो नाम जिसको हिंदी वाले तो अच्छे से याद रख सकते हैं, दोनों में गुप्त नाम में दोनों के आगे के नाम सेम है, राइट है। गुप्त उष्मा और गुरुत्वीय विभव, इन दोनों की सेम डायमेंशन रखता है। और अभी आपको मैं निकालना बताऊंगा कि इसकी डायमेंशन कैसे ऑपरेट की जाती है। तो यहां से भी आप इस डायमेंशन को ऑपरेट कर सकते हैं। बताओ कर लोगे वाली चीजें, गुप्त उष्मा और गुरुत्वीय विभव। अब यहाँ पर दो बातें आपको एक दिमाग में रखना है। क्या? आइए इस बात को मैं थोड़ा सा और हिंट कर देता हूँ। कभी आपने उष्मा की डायमेंशन देखी है कि? हाँ सर उष्मा, हीट, ठीक है सर, हीट का मात्रक तो जूल होता है, उष्मा को जूल में मापा जाता है। और जूल की डायमेंशन आपने कल बता दी थी, m1t-2। बताओ होता नहीं होता ये वाला? अब यहां से एक डायमेंशन आपसे पूछ सकता है, क्या बेटा ये इसके अंदर चार टुकड़े हैं, वो चार टुकड़े अलग ही दुनिया में चलते हैं। आइए, आपने कभी नाम सुना है ये, इसका नाम बताना, विशिष्ट उष्मा का नाम सुना है? स्पेसिफिक हीट, ठीक है, आपका स्पेसिफिक हीट का नाम सुना है? एक इसका दूसरा भाई, मोलर विशिष्ट उष्मा। वर्ड पकड़ना। और एक इसका भाई कौन सा होता है? गुप्त उष्मा। ये इसकी चार फैमिली है और चारों साथ आती है, लेटेंट हीट। अब जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तभी ये समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल तो अपन एक बीमा बनाने की कला सीख रहे हैं कि अपन को हाथ लग जाए। एक होती है उष्माधारिता, हीट कैपेसिटी, ठीक है, नजर रखिएगा। उष्मा के कितने प्रकार होते हैं? चार। अगर कोई आपसे उष्मा पूछे तो कल बताया था, उष्मा तो सर एक प्रकार की ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा की डायमेंशन के बराबर आएगा, लेकिन उसके चार पार्ट होते हैं, ये दिमाग में रखना। अब विशिष्ट उष्मा के एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। विशिष्ट उष्मा होता है बेटा, एक सिंपल सी कहानी बताऊं थोड़ी सी समझना। विशिष्ट उष्मा का सिंपल सा गणित होता है, किसी भी पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा। नहीं समझे? छोड़ो। ये देखो मेरे पास एक गिलास है, सिंपल सी गणित समझना, ये गिलास पानी है, ठीक है, इसमें एक गिलास पानी है। एक मेरे पास एक पूरी बास्केट पूरी की पूरी बाल्टी पानी की है, ठीक है, पूरी की पूरी बाल्टी भरी हुई है, राइट। अब इसमें मैंने पानी भर लिया, सिंपल सुनना मेरी बात, इसमें पानी भर लिया, कितना डिग्री पर? बाहर से भर रहा है, तो बाहर मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका पानी भी 30 डिग्री सेल्सियस पर भर दिया और इसका भी 30 डिग्री सेल्सियस है। फिर आपको एक ड्यूटी दे रहा हूँ। क्या ड्यूटी दे रहा हूँ? कि कैसे भी करके इसका 31 डिग्री सेल्सियस कर दो। सर आपने क्या किया, इधर भी 31 डिग्री सेल्सियस कर दो। मतलब 30 डिग्री सेल्सियस पे था, उसको 31 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ाना है, यानी सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। मुझे इतना सा आंसर दे दीजिए, क्या दोनों को उष्मा बराबर देनी पड़ेगी? क्या दोनों को हीट सेम देनी पड़ेगी? आप मुझे बताओ, क्या ऐसा संभव है कि दोनों को हीट बराबर दिया जाए? क्या ऐसा कर सकते हैं? आप मुझे बताओ। तो कि सर एक में पानी ज्यादा है एक में पानी कम है, हीट अलग अलग कैसे देंगे? तो कम वाला जल्दी गर्म हो जाएगा। तो हीट, ये मतलब ये जल्दी से इसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, इसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने में टाइम लेगा। इसका मतलब मास पर डिपेंड करता है। और यही इसकी डेफिनेशन होती है, किसी पदार्थ का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा, मतलब इसको हीट देनी पड़ेगी। क्यों देना पड़ेगा? तो देखो बाकी तो अपन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, फिलहाल तो मैं एक फॉर्मूला याद कराने के लिए थोड़ी सा समझाया कि डी क्यू है, उष्मा का पार्ट है, राइट है, मास पर डिपेंड करेगा, वजन पर डिपेंड करेगा। और आपने टेम्परेचर कितना दिया?
30 दिया कि 31 दिया? नहीं सर, न तो हमने 30 दिया, ना हमने हमने तो 1 दिया। तो ये बाबू T1 और ये बाबू T2, तो आपने तो डेल टी दिया कि सर हमें तो T2 माइनस T1 दिया, मतलब 1 दिया। मतलब ओरिजिनल में क्या है, ये DT है। ओके, यहाँ टी नहीं रख सकते, DT रखना पड़ेगा। बताओ क्लियर? हाँ, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। अब आपको मैं ज्यादा अंदर नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल तो मैं एक इसकी डायमेंशन बनाना सिखा रहा हूँ। बताओ एस बराबर DQ/MDT, नहीं भूलोगे पक्का? अब मुझे बताओ गैस क्या बोलती है? गैस बोलती है भाई, हम हमारे को यहाँ प्रॉब्लम है, ये मास हटा लो, तुम मोल रख लो। क्या रख लो? क्योंकि गैस तो मोल के मॉलिक्यूल्स के हिसाब से चलती है, तो वो मोल रख लो। अब मोल के डाटा रख लूंगा तो यहाँ पर वो इश्यू आ गया। तो मोल का डाटा आते क्या गैस ने क्या बोला, ने क्या बोला कि हमें यहाँ से हटा दो। और यहाँ से हटा दो मतलब क्या हो गया कि यहाँ प्रॉब्लम ये थी गैस को कि ये एन रख लो, मोल रख लो, राइट? अब मोल कैसे रख लें? मोल तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ठोसों में फिर वो काम नहीं करेगा। तो फिर ये ऐसा करा है कि गैस को डिवोर्स दे दो। तो गैस को क्या दे दिया? डिवोर्स दे दिया। और यहाँ से गैस को अलग कर दिया। तो गैसों के लिए मोल जो गैस में काम आती है वो मोलर आती है, इसलिए यहाँ से इसने डिवोर्स लेके इसी से अलग हो गई। क्या बना? फॉर्मूले को छेड़छाड़ दिक्कत नहीं किया। न इसको DQ से प्रॉब्लम थी, न इसको DT से प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम सिर्फ M से थी। और M की जगह इसने क्या रख लिया? N रख लिया। बताओ क्लियर? M की जगह क्या रख लिया? N। बताओ फॉर्मूला याद रहेगा? अब खेल देखिए, आगे के दो फॉर्मूले की कहानी अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद करने का तरीका, यहां से क्रॉस काटना है इसको। देखो देखो मैं क्या कर रहा हूं। तो मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे काट दिया और एक को ऐसे काट दिया। समझ में आ गया कैसे मैंने काटा? इससे दो फॉर्मूले मिल गए। DQ/M इसका फॉर्मूला होता है। अब ये पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे क्या है, फिलहाल तो फॉर्मूला याद रखना है, ये कर लोगे। और हाँ सर कि DQ/DT इसका फॉर्मूला हीट कैपेसिटी का। आइए, तो ये DQ/DT, तो बताओ कर लोगे? तो आपके पास ये कितने फॉर्मूले हो गए? 4। अब कोई भी बच्चा इसमें गड़बड़ नहीं करेगा, और इससे आपको आसानी से ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे, हो जाने चाहिए। आइए, तो बताओ चारों फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लोगे? हाँ सर कि DQ 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 सब में ऊपर MDT NDT अलग करके दो फॉर्मूले बना देंगे, और इससे वीमा बनाना सीखिए। काट ऐसे काटना याद रख लेना। आइए, ऊपर उसमें है जूल है, तो बताओ इसका मात्रक क्या बनेगा? कि सर जूल बनेगा, और एम का मतलब केजी हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, और ये बाबू क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन बना दो। तो जूल की बीमा क्या होती है कि सर M1L2T-2, किलोग्राम की M होती है, और केल्विन की K होती है। चलो सोल्व करो इसको। M तो गया, L2T-2 और K-1। बताओ स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन निकाल सकते हो इससे आसानी से। अब इधर आ जाओ, इसका यूनिट बनाओ कि सर यूनिट ऊपर वाले का जूल, N का क्या होता है? मोल, और ये होता है केल्विन। पकड़ में आया? लगाइए इसको। जूल की विमा M1L2T-2, और मोल को ऊपर ले जाओ। मोल ऐसा यूनिट है, के ऊपर जाएगा, तो ये लीजिए आपकी के की यूनिट। बताओ कर लोगे? ये आपकी सी की यूनिट है। इस प्रकार की कला को आपको पकड़ते जाना है, तभी चीजें आपके हाथ लगेगी। आपको पता है इसकी शकल किससे मिलती है? इसकी शकल मिलती है गैस कांस्टेंट से। कभी आपने गैस कांस्टेंट की डायमेंशन देखी है? मैं अलग से नोट डाल के लिख देता हूँ, इसी में लिख लेना आप, चीजें को पकड़ना। गैस कांस्टेंट क्या होता है? गैस नियतांक, गैस समीकरण क्या होता है? पीवी गैस नियतांक का नाम सुना है? देखो गैस कांस्टेंट जो कैपिटल आर है उसकी डायमेंशन, पीवी बराबर क्या होता है कि सर NRT होता है। फिर आना चाहिए NRT, और मैंने कल आपको बताया था पीवी कार्य होता है। बताया था नहीं बताया था कि WNDRT। तो यहां से बेटा एन निकालो। एन क्यों निकालें? आर निकालेंगे। तो आर निकालोगे तो क्या आएगा? W/NT। फिर आना चाहिए, बताओ जूल मोल इंटू केल्विन, आया कि नहीं आया? अब आप गौर से बताओ, क्या इन दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है? कि हाँ सर जूल मोल केल्विन, जूल मोल केल्विन, यानी मोलर विशिष्ट ऊष्मा और गैस नियतांक की विमा सेम होती है। और यहाँ बच्चे फंस जाते हैं, आधे बच्चे को याद नहीं रहता है। तो बेटा इसको लिख लेना, क्या किस किस की मोलर, वो आप जगह नहीं है, थोड़ा सा लिख लेना क्या कि मोलर विशिष्ट ऊष्मा और गैस नियतांक की डायमेंशन क्या होती है? सेम रहती है। अब इधर आ जाओ, इसका यूनिट कैसे बनाओगे एल का? कि सर ये लीजिए जूल, और ये हो गया केजी। जूल की बीमा कार्य की बीमा आएगी, वर्ग की लगा दो, और केजी में एम लगा दो, एम से एम उड़ा दो, तो किसका बीमा हो जाएगा बेटा जी? कि लीजिए सर एम तो फ्री हो गया, L2T-2। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? ये एल हीट है, इससे मतलब रखना। क्या इसको स्कोर में लिख सकते हैं? कि हाँ सर ये लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? वेग, वेलोसिटी का स्क्वायर। हाँ सर,
गुप्त ऊष्मा की विमा किससे टकराती है? वेग स्कोर से टकराती है। ये दिमाग में रखना। देखो किसी बच्चे को ये पता नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और आया हो भी, और अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाते कि गुप्त ऊष्मा, ये आपको बताओ इतना इजी तरीके से कौन बताएगा, सारी एक ही लाइन में खत्म। और एग्जाम में आ जाए कि गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट की डायमेंशन किससे टकराती है, ऑप्शन में दे दिया वेग, वेग स्क्वायर, वेग क्यूब, ऐसे। तो स्क्वायर किससे टकराती है और इसकी डायमेंशन किससे टकराती है? गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से टकराती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, वो जगह नहीं है, वो सीट में लिख रखा है सारे, तो याद रखना। अब इधर आ जाओ कि क्या चीज है यहाँ पर, उष्माधारिता, हीट कैपेसिटी, ये भी तीन आदमियों से टकराती है। ठीक है, तीन आदमियों से। आ जाइए, क्या करोगे, इस ऊपर वाले का जूल और नीचे केल्विन। तो जूल की विमा तो क्लियर है क्या कि सर M1 L2 T-2 और केल्विन हो जाएगा आपका -1। बताओ क्लियर, ये आपका हो जाएगा। इसकी विमा तीन जनों से टकराती है, सुनना मेरी बात। एक तो हीट, ये कौन कौन है, एक तो ये खुद है, लिख लेना इसको, मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, आपकी सीट में लिखी हुई है। तो एक तो होती है उष्माधारिता, हीट कैपेसिटी, एक एंट्रोपी से टकराती है, सुनना मेरी बात, आधे बच्चे पहली बार सुने होंगे एंट्रोपी। ठीक है, एंथैल्पी आ सकती है, एंथैल्पी तो ऊर्जा का एक दूसरा नाम है बेटा। एंथैल्पी जो होता है ना, मैंने कल बताया था एंथैल्पी। एंथैल्पी जो होता है वो इस एनर्जी का ही दूसरा यूनिट है, तो इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्लियर चीज है, ये आपको अच्छे से रखना है। और आपने वोल्टेजमान नियतांक का नाम सुना है, बोल्ट्जमान नियतांक, उसकी भी यही यूनिट होती है। तो के से टकराती है, इस एंट्रोपी से टकराती है, ये टकराती है। तो ये आपको मुझे बताओ, एक फॉर्मूले में एक स्लॉट में याद रहेगा कि इतना इजी फॉर्मूला लिखा है कि सर हाँ बिल्कुल, एस बराबर डी क्यू एम डी टी, इसमें एन है और इसके दो फॉर्मूले करके दोनों बना दिए। फॉर्मूला याद है तो यूनिट बना देंगे, यूनिट याद है तो फिर डायमेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, क्या ये ब्लॉक समझ में आ गया कि गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय इसकी सेम होती है और वो किसके बराबर होती है? ये देखो, वेग स्क्वायर के बराबर होती है। तो बताओ, वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होती है, कलोगे वाली चीज आ जाए इसमें। अब देखिए आगे, मैंने अभी बताया था, कौन सा वाला पढ़ा था आपने, उसमें धारिता। तो हीट कैपेसिटी, बोल्टेजमान और एंट्रोपी, इन सब की एक ही डायमेंशन होती है, वो आपको मैंने अभी करवाई दी है। ये वाली, वो लास्ट वाली विमा तो थी, ये लास्ट वाली विमा से टकराती है, तो मैंने आपको यहाँ बना दिया। क्लियर ये चीज है, आगे ये बढ़ते हैं अपन। उसके बाद में यहाँ पर दूसरे डायमेंशन की तरफ चलते हैं। अब आप मुझे बताओ, कल अपने कार्य वार्य के सारे मैंने बता ही दिया था, कार्य का, बल का, कल अपन कार्य, बल और ये सारी चीजों को एक डब्बे में रखा था। आज वही डब्बे वापिस आप कॉपी में उतार लेना। ठीक है, जो उसमें कोई एक दो रह गया है ना, वो सारे ऐड कर लेना, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कल आपको ये मैंने ये बता दिया था, कार्य, बल, आघूर्ण, टॉर्क, ये जितनी भी ऊर्जाएं होती है सबका पीवी बराबर, देखो मैंने लिखा था एनआरटी के डब्ल्यू एच भी कार्य होता है, इसलिए कार्य के बराबर। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ये कल बता दिया था। ये थोड़ा सा नया नाम है आप लोगों के लिए, याद रखना। आवर्ती, अब इस अब पूरे चैप्टर में 11th और 12th की फिजिक्स में जहां जहां फ्रीक्वेंसी की आवर्ती होती है उन सबको मैंने एक डब्बे में डाल दिया है, वो अच्छे से नोट कर लेना। फ्रीक्वेंसी और ये सारे जो है ना, इसमें इसकी भी माँ का ध्यान रखना, वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट, अभी इसको समझाएंगे, ठीक है चीजें। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब है नीचे टेम्परेचर है 100%, ठीक है, मतलब लंबाई है। तो ये रेडियो सक्रियता है, ये वाला है, इन सब की बीमा क्या हो जाएगी, T-1। और एक एग्जाम में आ जाए, इसमें एक नया नाम वो लिख लेना, अगर एग्जाम में क्यूरी आ जाए, क्यूरी आ जाए, रदरफोर्ड आ जाए, ठीक है, बेकुरल आ जाए, ठीक है, रदरफोर्ड आ जाए, रदरफोर्ड, बेकुरल, आपको पता है इन सब की यूनिट, जैसे ओम की भी आ जाए तो क्या करोगे, आर के लिखेंगे, हेनरी आ गया तो एल की लिखेंगे, फेरड आ गया तो सी के, फेराडे आ गया तो क्यू, ऐसे क्यूरी बाबू आ गया तो अच्छे से गड़बड़ कर देंगे। क्यूरी, रदरफोर्ड, बेकुरल, ये रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है। और रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो अगर आपने रदरफोर्ड सोडी का नियम पढ़ा है तो dn/dt होता है, इसका तो नंबर होता नहीं है, टी ऊपर जाके T-1 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा रखना एक ही ब्लॉक में। और आरसी और एलआरसी अभी अपने थोड़ी देर पहले चेकआउट किया था, कैसे निकालते हैं, वो सारे डायमेंशन एक में डाल दिया है। तो बताओ कर लोगे, एग्जाम में क्यूरी की बीमा आ जाए तो, क्यूरी ताप आ जाए तो केल्विन लिखना है, लेकिन सिर्फ क्यूरी आ जाए तो किसकी डायमेंशन लिखना है, T-1। तो सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, बताओ मजा आ जाएगा। कर लोगे ये वाला कि सर बहुत बढ़िया काम कर दिया, हमारे लिए तो बहुत आसान काम कर दिया, सारे के सारे एक जगह लिख दी, ताकि हमारे को ये कंफ्यूजन अब करेगी ही नहीं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे टाइम की बीमा, तो जितने भी समय से रिलेटेड है उन सबको आपको एक ब्लॉक में डाल दिया मैंने। आइए, ज्यादातर जैसे आपको पता है आवर्तकाल के अपन जब पढ़ेंगे उसमें सब में आ जाएगा। सरल लोला का आवर्तकाल क्या होता है कि सर 2 पाई L/G भी होता है, हमने तो सर M/K भी पढ़ रखा है। क्लियर, हमने तो A/Y भी पढ़ रखा है।
ये थोड़े फॉर्मूले याद है, ए बटा वाई, तो इन इन सब में से बताओ इन सब की डायमेंशन क्या होगी, 2 पाई की तो होती नहीं है, तो टाइम का ही फंक्शन होगा, इसलिए वो कंफ्यूज करेगा, अपन को कंफ्यूज होना नहीं है। तो ये एल बटा जी एम बटा के एल बटा आर आर सी, ये सारे के सारे फॉर्मूले किसके लिखे हैं मैंने, टाइम के लिखे हैं। और टाइम का एक यूनिट होता है बेटा, कभी आपने देखा है सेक, दूध वो दूध वाला सेक नहीं है, में का है, जहाँ एक सेक बराबर 10 की पावर कितना कितना, एक सेकंड कितना सेकंड होता है, 8 होता है नहीं होता, 10 की पावर 8, तो एक सेकंड मतलब 10 की पावर 8 सेकंड की सेक के बराबर, ठीक है। तो मतलब सेक किसका बराबर होता है, समय का ही यूनिट होता है। चंद्रमास हुआ, महीना हो गया, जनवरी दे दे, फरवरी दे दे, कोई महीना दे दे, तो ये सारे किसके सिंबल्स है, टाइम के सिंबल है। और आपको कोई पर्टिकुलर समय दे दे, मतलब जनवरी दे दे, तो जनवरी एक टाइम को बताता है। दिन दे दे कोई, तो उस सब की डायमेंशन टाइम में ही होती है। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, सोलर दिवस की आई हुई एग्जाम है, तो सोलर दिवस का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो एक की ही स्लॉट में खत्म। अब आता है पावर। तो पावर निकालने के तरीका मैंने बताया था कि सर पी बराबर वी आई, पी का मेन फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बटा टी से ऑपरेट होता है, और टेक्निकली पी बराबर क्या होता है, वी आई। ओम के नियम से वी की जगह आई आर रख दोगे तो आई स्क्वायर आर, और आई की जगह वी बटा आर रख दोगे तो क्या हो जाएगा सर, की वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये सब पावर है, और पावर की डायमेंशन आपके सामने है, कैसे कि सर जूल पर सेकंड से निकाल देंगे। जूल का मतलब m1 L2 T-2, और सेकंड मतलब टी। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है क्या चीज। तो m1 L2 T-3 एक ही स्लॉट में मैंने खत्म कर दिया है। तो मुझे बताओ ये पकड़ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, ये जो डायमेंशन का ग्रुप बना के दिया है ये अच्छा लगा कि नहीं लगा, कि हाँ सर मैंने डायमेंशन अलग अलग तरीके से पढ़ रखे थे, हमें पता था कि ये कंफ्यूज करता है, हमें एक आइडिया लग गया कि जितने भी पावर है जितने भी टाइम है वो सारे एक स्लॉट में रख के उनको याद किया जा सकता है। तो सभी मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि क्या ये आप लोगों को सही लगा, ये अच्छे से याद हुआ कि नहीं हुआ ये मैटर। तो ये टेबल आप थोड़ा सा एनालिसिस करना, ठीक है, इसमें और आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है, कोई कमी नहीं है, बहुत सारे यूनिट्स है, आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने ये दिया है सारा। अब ये लीजिए, आज की क्लास का ये कोई क्वेश्चन है, लगाइए देखे क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक दो क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, मजा आ जाएगा क्वेश्चन लगाने में। यहाँ पर देखो आपको क्या दिया है सर, ई की पावर एच एक्स प्लस सी दिया है, तो एच प्लांक सी प्रकाश की चाल है, ठीक है, सी क्या है, प्रकाश की चाल है। तो क्या दिक्कत है, प्लांक कांस्टेंट है और ये सारी चीजें निकालनी है। तो आपको मैंने एक तरीका क्या बताया था बताओ, कि सर ई की पावर 10 log की डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। तो हम उन एच सी को उठाएंगे, एक्स को उठाएंगे, और इसको 0 0 मान लेंगे, और 0 0 का मतलब एक मान लेंगे। बताया था, क्वेश्चन कराया था अभी स्टार्टिंग में, बस जिसको वो कला आ गई, हाँ बिल्कुल सही है बेटा। तो क्या करोगे, M0 L0 T0 लगा के उसको क्या लगा दो, एक लगा दो। तो यहाँ से एक्स आपको किसकी डायमेंशन चाहता है, वो एक्स की चाहता है। तो क्या दिक्कत है, एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, कि सर ये मल्टीप्लाई एक्स उधर एच, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एच सी हो जाएगा। एच और सी निकाल दो। और कल बताया था प्लंक, जे एच का मात्रक बताइए, कि सर जूल इंटू सेकेंड होता है, तो उसको तो डायरेक्ट याद रखना, गड़बड़ नहीं करोगे। जूल इंटू सेकेंड इंटू सी, लाइट की स्पीड है, रख दो। डायमेंशन चाहता है क्या, अच्छा विमा चाहता है, तो कार्य जूल की विमा, जूल की विमा कितनी बार लिख दिया है, याद रह जाना, हर टॉपिक में जूल आ रहा है तो थोड़ा ध्यान रखना। और ये स्पीड है बेटा, लाइट की स्पीड का फॉर्मूला, कोई भी स्पीड हो, प्रकाश का वेग की विमा लिखनी है, ठीक है, चेक कर लेना कोई गड़बड़ ना हो। M1 एल चेक करो कितने हो गए, 2 और 1 3 हो गए, एल ये 3 हो गया आपका। अब टी देखो कितना हो रहा है आपके पास, टी 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 2 और 1 माइनस का 3, 3 में से एक गया तो ये टी से ये टी मान लो 2 बच गया, क्या सही है क्या, चेक कर लेना भाई थोड़ी कैलकुलेशन। 1 3 - 2 है क्या, 1 3 - 2 सी आंसर है। क्लियर है चीजें, सी, ठीक है चीजें, हाँ। मतलब आप जब पढ़ोगे तो इससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी, बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। क्या कभी आपने ऐसी डायमेंशन पढ़ी थी, क्या आप लोगों ने कभी इस तरीके से डायमेंशन को याद किया था कि हाँ सर कि ऐसा पढ़ लेते तो फिर ये दिक्कत ही नहीं आती। और इसका यूज जब करोगे ना 11th और 12th की फिजिक्स में कि न्यूमेरिकल के दौरान, तब मजा आएगा। ये क्वेश्चन देखना देखना, बताओ वही तरीका लगाना कि सर हाँ इसमें कुछ नहीं, आपने वन क्यों माना, क्योंकि लॉग है, वो ये एक्सपोनेंशियल है, तो उसमें क्या दिमाग लगाना है। और ये आ गया तो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ये अभी रिसेंटली एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बताइए फटाफट। चलो, इसीलिए कहते हैं कि जो जो बैच को पढ़ा है आपने, ज्वाइन किया, आपको मतलब ऐसा लगेगा कि वास्तव में क्वालिटी कंटेंट्स है, ठीक है, हाँ।
अब ये क्वेश्चन मतलब हाथ धो के पीछे पड़ा है और एग्जाम में कई बार आ चुका है, कोई बच्चा गलत बिल्कुल ना करे। आइए अपने लिए कि सर आपने बताया था कि ये तीनों आदमी बराबर होते हैं, हमें प्लस से कोई मतलब नहीं है, तो अपन बराबर कर लेते हैं। राइट। सर बराबर क्यों किया, मैंने अभी बताया था कि पहले पहले कॉन्सेप्ट बता दिया था इसका। राइट। अब ए और म्यू, म्यू क्या है, अपूर्णांक है, और आपको भी पता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की विमा नहीं होती, ये खुद भी कहेगा देखो अपूर्णांक है। ठीक है, नहीं है। तो आप मुझे बताओ, ए तो फ्री हो गया कि सर ए तो फ्री हो गया, ए तो म्यू मान लो, और म्यू की डायमेंशन होती नहीं है तो जीरो। अगर आपसे ये पूछता है तो जीरो जीरो मतलब कौन हो सकता है, विकृति हो सकती है, ऑप्शन में नहीं। अच्छा ए तो पूछा है नहीं उसने, ए के तुल्य पूछा है क्या? अच्छा देखो ए दिया है, ए पूछा है, तो बताओ कौन की भी किसकी बीमा नहीं होती जीरो जीरो, तो आंसर आ जाएगा आपका डी। डी दिया है क्या सबने? अब ये दूसरा क्वेश्चन देखना कि वो कहाँ गड़बड़ कर सकता है, वो बी भी तो पूछ सकता है कि हाँ सर बी, बी में क्या दिक्कत है, आप मुझे बताओ, इसको उड़ाओ, इन दोनों को बराबर करो। तो बी उठाओ, बी बटा ये म्यू बराबर उठाओ, देखा पकड़ना कॉन्सेप्ट, स्क्वायर है ये, तो बताओ खताओ, बी बराबर म्यू लेमडा स्क्वायर का तो होता ही नहीं है। तो ये तो नॉर्मल चीज है, इसका तो यूनिट ही नहीं होता, लेमडा का मीटर होता है, तो क्या करें बेटा जी, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, इसमें मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, बताओ बताओ, मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका, इसमें एक ही चीज है एरिया। तो देखो क्वेश्चन ए भी आना चाहिए, बी भी आना चाहिए, तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को डील करना अपन को आना चाहिए। कर लोगे वाला क्वेश्चन? ठीक है, हाँ। आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा, फटाफट, अभी मैंने आपको बताया था सारे क्वेश्चन, इस फटाफट इस क्वेश्चन को लगा के बताओ देगा इस क्वेश्चन को डील कैसे करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आप फटाफट लगा दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप इसमें गड़बड़ नहीं करोगे, एटी और बीटी, तो देखते क्वेश्चन का आंसर सही आना चाहिए। तो ये तुम्हारे लिए, फटाफट इसका आंसर बता दो कि किसको डील कैसे करेंगे, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। ठीक है, एटी और बीटी के लिए। ठीक है, ये तुम्हारे लिए एच डब्ल्यू, अभी बताया था मैंने कैसे करना है, ये तुम्हारे लिए। ओके, क्लियर है चीजें? हाँ, एरिया। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये देखिए, ये भी तुम्हारे लिए ओमेगा टी और के एक्स की क्वेश्चन, एच डब्ल्यू। ठीक है, कोई बच्चा गलत नहीं करे, पहले बताया था ओमेगा टी को के वन मानोगे, के टी को वन मानोगे, खत्म करोगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट, ये भी तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, कैसे उड़ाओगे, बी टी को उड़ाओगे, बी से टी एक मानो, सी एक्स को एक मानो, ए की वाई आ जाएगा, शुरू शुरू में क्वेश्चन बताया था, तीनों निकाल के ए बी सी स्क्वायर में रख दो, आंसर आएगा। बताओ कर लोगे वाली चीजें, ये भी तुम्हारे लिए क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखे हैं कि तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन डील कर लो। उसके बाद में आ जाइए इस क्वेश्चन में, यहाँ एक थोड़ा सारी चीजें ए और सी सब की डायमेंशन पूछी है, तो इसको कैसे करोगे आ जाइए। इसने क्या दिया है बेटा, ए बराबर, थोड़ा फील करना है, इसमें सारी चीजें दी है, मतलब इसमें सब कुछ खुल जाएगा दिमाग, थोड़ा देखिए इसमें, सी कोस और डी और टी। अब आप मुझे बताइए, सबकी डायमेंशन निकालते हैं, इसमें सबकी पूछ लिया उसने तो। आइए, तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, सर थीटा की तो होती ही नहीं है। आइए, तो पहले तो इसको फ्री करते हैं, तो थीटा की नहीं होती तो डी टी बराबर एक लगाओ, क्लियर, और डी की विमा आ गई वन अपॉन टी, और टी ऊपर जाके हो गया टी माइनस वन, ये तो फ्री, क्लियर। अब आ जाओ इसको, इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओगे तो सर बी टी, बी टी बराबर क्या लगा दो, एक लगा दिया। अब यहाँ से बी की विमा निकालो, कि बी निकालोगे तो वन अपॉन कितना हो जाएगा, टी, और टी जाके ऊपर हो जाएगा टी माइनस वन। ओके, रेडी, चलो। ए और बी, अब मुझे बताओ, टेक्निकली आप मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना, कि साइन थीटा और कोस थीटा की तो बीमा ही नहीं होती है, तो आप मुझे देखो, मैं दबा दिया इसको, अब आप फील करना, क्या लगता है, साइन थीटा की तो डायमेंशन नहीं होती है और ये भी नहीं होती, तो फिर बताओ कि एफ को कौन संभालेगा, एफ को ए संभालेगा, इधर से कौन संभालेगा, सी। तो मतलब इसकी होती नहीं है तो एफ रे तो बराबर होगा, और इधर इसकी होती नहीं है तो सी और एफ बराबर होगा, मतलब तीन डायमेंशन साथ साथ हो गया। तो अपन एक और चीज यहाँ से उड़ा सकते हैं, कि जो बीमा ए की होगी वही बीमा सी की होगी, और वही बीमा एफ के बराबर होगी। एफ बल है तो बल की डायमेंशन क्या होगी, m1l1t-2। बताओ कर लोगे ये वाली चीज, ये आपकी बल की डायमेंशन, क्लियर। अब वो चाहता क्या है, ए बटा सी, तो वो आप खुद कर सकते हो, ए बटा सी, तो ए की डायमेंशन तो क्या है बेटा, m1l1t-2, और सी देखो क्या है आपका, सी 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 कहाँ है, अच्छा दोनों ही बल है कि ये तो, अच्छा सीधा ही कर सकते थे, ए और सी तो सेम होगा, तो डायरेक्ट कर दो, ये तो कट कटा गया, तो कितना हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। जीरो जीरो है क्या ऑप्शन में, जीरो 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 जीरो, सी डी आंसर है, चेक कर लेना कौन सा है। बताओ कर लोगे, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। अब मुझे आगे बताइए, क्या अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए,
AT बराबर 3। अब AT बराबर 3 है, चाहे कोई सा भी 3 हो, तो आप क्या करोगे, AT 3 है तो आप क्या करोगे सर, देखो सुनना मेरी बात, ये क्या कह रहा है कि 10 AT प्लस 3 है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आप मुझे बताओ 3 की होती है क्या, कि नहीं सर 3 की 0 0 होती है, नंबर है, तो पक्का है इस भाई साहब की भी नहीं होती होगी, तो आप AT बराबर 0 0 लगा लो। हाँ सर 0 0, तभी तो ये बराबर होगी, मतलब एक हो गया, तो A बराबर 1 अपॉन टी हो गया, तो टी की विमा T-1 हो गया। क्लियर चीज है, T-1 हो गया, तो ये T1 हो गया। अब यहां से एक डायमेंशन और आपको मैं बताता हूं, यहां तक क्लियर है क्या, T1 ठीक है, तो ये 7 नंबर। इसके बाद में ये रीडबर्ग नियतांक की विमा बड़ी चर्चा में रहती है, ठीक है, रीडबर्ग नियतांक को भी लेके काफी पूछता है, कभी आपने देखा रीडबर्ग नियतांक का फॉर्मूला, कि हाँ सर ये देखा है ना, 1 अपॉन आर, 1 अपॉन लेमडा का फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन लेमडा बराबर होता है R × Z² और 1/N1 का स्क्वायर माइनस का 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एग्जामिनर बड़ा इंटरेस्ट लेता है, कैसे, तो सीधा सीधा मुझे बताओ, जेड की विमा होती नहीं है, कक्षाओं की संख्या की होती नहीं है, ऑर्बिट नंबर से कोई मतलब नहीं है, तो आप मुझे बताओ, आर को तो सिर्फ लेमडा पसंद है, लेमडा का मात्रक मीटर है, तो मीटर ऊपर हो गया, तो आर का मात्रक क्या हो गया, मीटर इनवर्स हो गया, यानी L-1 हो गया, खत्म। L-1 मतलब ये, इसमें नहीं है L-0 0 कहाँ गया, सी आंसर है। क्लियर है चीज है, तो ये इस प्रकार से डील कर सकते हैं, बताओ कर लोगे, हाँ सी परफेक्ट आंसर है। ठीक है, अब विशिष्ट आवेश का क्या आंसर होता है, कि सर विशिष्ट आवेश, अब ये आपको करना है। विशिष्ट आवेश के लिए मैंने आपको स्पेशल बताया था कि सर आवेश लगा दो और नीचे एक स्पेशल मास लगा दो, जहां कहीं भी विशिष्ट आता है वहां, तो वो तो क्या हो जाएगा, कूलाम पर केजी, तो सिंपल सा कूलाम पर केजी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्या चाहता है, श्यानता गुणांक को टी की विमा चाहता है। अब आप मुझे बताओ, दोनों का अनुपात देखिए इधर क्या है, आपने कभी ये देखा स्टोक फॉर्मूला देखा है, दो फॉर्मूले, कि हाँ सर टी बराबर होता है पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला F/L होता है, सरफेस टेंशन का। श्यानता गुणांक का आपने कभी स्टोक फॉर्मूला पढ़ा है, स्टोक फॉर्मूला, स्टोक सूत्र के नाम से फेमस है ये, ठीक है, क्या, कि सर F बराबर 6 पाई, थोड़ा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, जिसको पता है वो देखें, 6 पाई नीटा RV, देखा है कि ये फॉर्मूला, कि हाँ सर बर्नूली वाले चैप्टर में काम करता है, तो नीटा बराबर F/6 पाई RV। क्लियर है चीजें, ये दो फॉर्मूले ऐसे हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, राइट है चीजें। अब आपको ये चाहता क्या है, क्या एक तो होता है कि मैं दोनों की डायमेंशन निकालूं, एक है कि मैं डायमेंशन क्यों निकालूं, सीधा कॉन्सेप्ट टी की विमा लगाओ, बताओ टी क्या है, कि सर टी तो ये रहा, तो मुझे टी बटा नीटा लगाना है, तो टी तो है बेटा F/L। ओके, ये क्या है अपने पास, एफ कितना है, एफ अपॉन में, थोड़ा सही से लिख लेते हैं, एफ बटे में कितना है बेटा, 6 पाई RV, कैसा है कि नहीं है, कि हाँ सर ऐसा ही तो दिख रहा है। आइए, तो आप मुझे बताओ, अगर एक तो होता है मैं सारी डायमेंशन निकालू, एक ये देखो कि F/L से F/L कट गया, कट गया, वी ऊपर चला गया, बाकी कांस्टेंट से मतलब नहीं है, वो 6 पाई जाएगा अपन से, उससे कोई मतलब नहीं है वो 6 पाई को, तो अपन को तो इससे वी से मतलब है, तो क्या हो जाएगा, T/N किसके समान होगी, तो वी तो अच्छा ऊपर नहीं जाएगा, अच्छा सीधा सीधा ही जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा, सीधा ही ऊपर चला जाएगा, वी जाएगा, तो स्पीड हो गया, स्पीड का मतलब मुंह नहीं आएगा बेटा, ये मोशन लिखना था इसको, मोशन, ठीक है, स्पीड मान लीजिए, तो कौन सा आ जाएगा इसमें, डी चाल आ जाएगा, बताओ क्लियर है चीजें, तो आपका इसमें यहाँ स्पीड, तो यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक की तरफ जहां से विमा थोड़ी सी वहां से भी पूछी जाती है, वो वाला ब्लॉक और पकड़ लीजिए, फिर इसको अपन क्लोज करते हैं। ठीक है, फिर इसमें एरर वाला पार्ट रहता है वो पढ़ते हैं, फिर डायमेंशन, मतलब आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि डायमेंशन को कैसे डील करते हैं, बाकी तो अपन धीरे धीरे मतलब चैप्टर के साथ इसको रोटेट करेंगे, राइट है। अब देखिए थोड़ा सा नोट डाल के ये वाला पॉइंट और लिखिए, ये वाला बड़ा चर्चा में रहता है, जैसे आइए मेरे साथ, और ये ढंग से समझ लेना, ये वाला ब्लॉक भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैंने अभी शुरू शुरू में एक बताया था, दूरी प्रवणता या विस्थापन प्रवणता, दूरी प्रवणता, बेटा जिस किसी के ये प्रवणता लग जाता है ना, उसका एक स्पेशल नाम होता है। अब डिस्टेंस ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक शब्द पकड़ना, कि ये जो नाम लग रहा है ना, ये आपको आगे रखना है, फॉर्मूला याद करने का तरीका, पहले तो आप दूरी लिखिए, बताओ कलोगे कि जो आगे नाम है वो तो लिख लेंगे, कभी डिस्प्लेसमेंट भी बोल देता है बेटा इसको, और ये क्या है, प्रवणता को आप नीचे लिखोगे, क्या मतलब, इसका मतलब होता है लंबाई, बताओ याद रहेगा, मतलब आपको एक चीज दिमाग में बैठा लो कि सर
कि हाँ, कि जहां कहीं भी प्रवणता होता है हम वहां नीचे लंबाई लगाएंगे। बस इतनी सी कला पकड़ लीजिए हाथ धो के, मतलब ये कभी भी आप गड़बड़ नहीं करोगे। और बताओ इस ऊपर वाले का मात्रक क्या हुआ, मीटर, नीचे वाले का मीटर, कट गया तो ये तो कट कटा के जीरो डायमेंशन ले लेगा। तो कितनी डायमेंशन होगा, यूनिट लेस हो गया, m0 l0 t0, इसलिए मैंने वो यूनिट वाले चैप्टर में उसको एड ऑन कर रखा है। और यही आपको अगर कला समझ में आ जाती है तो पकड़िए दूसरा, अगर ताप प्रवणता आ जाए, लगाओ देगा मेरे से पहले आंसर कि सर अब गलती नहीं करेंगे, एक बार समझा दिया आपने। आइए, तो यहाँ क्या आएगा, जो नाम सामने है उसको आगे लेके आइए, लीजिए टेम्परेचर को आगे लाते हैं, और नीचे फिक्स आपका परमानेंट फॉर्मूला हो गया, लेंथ ही आएगा। राइट, कभी गलत नहीं कर पाओगे। एरर टॉपिक कैसे नहीं आता, कौन कहता है ऐसा नहीं आता? अरे कोई कहते रहते हैं, उससे ऐसा नहीं है एरर से एरर। ठीक है, एरर के कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो यहाँ से नहीं तो दूसरे टॉपिक से पढ़ लेंगे। परसेंटेज वाले क्वेश्चन डील करते हैं अपन एरर से, तो एरर ज्यादा नहीं आता, लेकिन अपन को तो एरर वाले क्वेश्चन अपन को तो आपने कैसे समझे, वो फिजिक्स के वो दूसरी जगह यूज करेंगे, मेरे से पढ़ के देखना कैसे क्वेश्चन आते हैं, बाद में देखना। ऐसे पर्टिकुलर एरर से नहीं पूछता क्वेश्चन, उसके ऑपरेशन करने के दूसरे तरीके होते हैं, दूसरी जगह पूछता है वो उसका नाम बदल के। तो टेम्परेचर का क्या होता है बेटा, केल्विन, और ये क्या होता है, मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो गया कि सर केल्विन, तो ऐसा यूनिट है, मीटर हो गया l-1। तो आपको हाथ लगा नहीं लगा ये कॉन्सेप्ट बताओ, कि हाँ सर ये तरीका लग गया अपने ये वाले चीज। और थर्ड ये बताइए कि क्या, अब मुझे बताओ वेग प्रवणता निकाल सकते हो क्या, कि हाँ सर ये पकड़ में आ गया, अब हमारी स्पीड पकड़ लेंगे, इसको क्या मतलब है। चलो, तो वेलोसिटी का मतलब ये तो हो गया आपका वेग, यहाँ पर लगा दो आपका वेलोसिटी, और ये नीचे लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा आपका, लंबाई। तो ये आपका लेंथ लगा दो। तो कला समझ में आ गई ना, मेन चीज है कला, वो आर्ट्स आनी चाहिए कि हाँ भाई अपन को हाथ लग गया। और वेग को किस में मापेंगे सर, मीटर पर सेकंड में मापेंगे, बड़ी पसंद है ये भी माँ। मीटर, और लंबाई को तो मीटर होता ही है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, और ये सेकंड इनवर्स नीचे आएगा, और सेकंड ऊपर चला जाएगा -1। क्लियर, तो वेग प्रवणता, तो दुनिया में ये सारी चीजें कुछ स्पेशल है। एक एनर्जी प्रवणता मैंने अभी बताया था ना, ऊर्जा प्रवणता की विमा भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बल प्रवणता भी बड़ी आती है। ठीक है, पहले बल प्रवणता देखिए, अब मेरे पहले फटाफट कुछ कीजिए, पहले फटाफट सोल्व कीजिए इसको। फोर्स ग्रेडियंट का क्या होगा, तो फोर्स ग्रेडियंट में पहले क्या लगाओगे, कि आप बल लगा दोगे, कि हाँ सर ठीक है, फिर आप लंबाई लगा दोगे, नहीं भूलोगे इसको। ठीक है, तो इसका हो गया न्यूटन, और इसका हो गया मीटर। न्यूटन की विमा आप फिक्स लिखोगे L1T-2, बहुत बार लिख दी है पुणे। और ये एल, एल से एल मर गया तो क्या विमा बनी बताओ, M1 और L0 और T-2। क्लियर, और इसी प्रकार से अपन एनर्जी ग्रेडियंट भी निकाल सकते हैं, और फिर मैं आपको एक दूंगा वो आप पे करना है। तो बताओ, ये वाली भी थोड़ी बड़ी चर्चा में रहती है, ऊर्जा प्रवणता, ये किसी से टकराती है, बताना किससे टकराती है, एनर्जी ग्रेडियंट। ठीक है, एनर्जी ग्रेडियंट, तो इसको कैसे करोगे सर, पक्का अब गलती नहीं करेंगे, पहले सामने ऊर्जा लिखेंगे, एनर्जी को अपडेट करेंगे, और नीचे लेंथ लगा देंगे, लंबाई। राइट, तो इसका मात्रक जूल हो जाएगा, और इसका जूल पर मीटर हो जाएगा। जूल की विमा आपको मैंने कई बार लिख दी है, M1L2T-2, और मीटर की हो गई L, काट फीट के आंसर लिख दो, इसका कितना हो जाएगा बेटा, M1L1 हो जाएगा क्या, चेक कर लेना थोड़ी कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये वाली चीज है, तो इसी प्रकार से अपन बाकी सारी चीजों को आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। छठा तुम्हें बनाना है विभव प्रवणता, ये तो सुना है नाम विभव प्रवणता, बाकी प्रवणता तो कम सुना होगा तुमने। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये तुम्हारे लिए, ठीक है, ये तुम्हें करना है। तो एक कला हाथ लग गई कि हाँ सर ये कला हमें हाथ लग गई, कभी भी इसको लेकर हम गड़बड़ नहीं करेंगे, विभव बटा लंबाई लगाएंगे, वोल्टेज की विमा लगाओ, और ये कर दो। हाँ, इसकी किससे टकराती है, M1L1T-2, बल से टकराती है। ऊर्जा प्रवणता जो होती है वो फोर्स से टकराती है, ये बल से टकराती है, बिल्कुल फोर्स से टकराती है। ठीक है, ये तो आपको मैंने वो सारा 13 तरह के ब्लॉक, 1 से लेके 13 तक के डब्बे बना के दिए हैं, उसमें सब कुछ लिख के दिया है कि कौन सी बीमा किससे टकराती है और कौन सी बीमा किससे नहीं टकराती है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और है, उनको और उड़ा देते हैं। ये लगाइए, 1/2 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की बीमा किसके बराबर होती है, लगाओ देगा आंसर। ठीक है, तो इसको खत्म करते हैं। आपको पता है, कभी आपने देखा है कि हाँ सर सी बराबर एक फॉर्मूला देखा है हमने, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट,
राइट। तो मुझे बताओ सी, अगर इसको उधर ले जाऊं, इसको एक बार ले जाओ थोड़ा सा समझने के लिए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों तरफ स्कोर कर दो आप। ये हो गया सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा कि सर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, इसको उधर ले जाओ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/c स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर करके रखना पड़ेगा बिल्कुल। L1 t-1 है, L1 t-1 होता है, याद है कुछ, और उसका स्क्वायर कर दो और ऊपर ले जाओ। तो क्या आ जाएगा कि सर ये हो जाएगा L2 और ये हो जाएगा t-2, और हम इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। है क्या ऑप्शन में, चेकआउट करो। तो ये क्या हो जाएगा, वेग स्क्वायर बता रहा है किसका ऑप्शन सा है। अच्छा 1/, में पूछा है कि इसने, तो मैंने तो वो निकाल दिया, इसने तो 1/, ही पूछा है, तो फिर दिमाग नहीं लगाना है। तो ये सी स्कोर होगा, वेग स्कोर होगा, नीचे जाएगा नहीं, ये तो सिंपल पूछा है। तो ये तो वी, बताओ कौन सा आंसर आ जाएगा, बी परफेक्ट वेग स्कोर हो जाएगा ये तो, क्योंकि ये इसका स्कोर करोगे तो ये सी आएगा इसका तो आंसर, सी वेग, और वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ही नहीं करनी है, सीधा सीधा उड़ा दोगे। चलो ये बताओ किसकी बीमा सेम है, तो आपको ये तुम्हारे लिए वो सारे पढ़ना और तुम्हें बताना है किसकी बीमा सेम होती है, वो ब्लॉक याद करना, फिर इस क्वेश्चन को अपडेट करके मुझे बताना, ठीक है चीजें कॉपी के अंदर। नेक्स्ट, पीवी बराबर एनआरटी है तो कौन किसकी ऊर्जा कार्य के समान नहीं है, मैंने आपको क्या बताया था, ये बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक जुगाड़ क्या बताया था कि सर आपने एक चीज बताई थी कि इधर का फंक्शन कार्य है तो उधर का फंक्शन भी कार्य होगा। तो आप मुझे बताओ इसमें वर्क कौन कौन सा है, टेक्निकली मुझे बताओ कि सर ये पूरा अगर एन पीवी बराबर एनआरटी है, राइट है, तो मुझे बताओ अगर ये पूरा का पूरा कार्य है तो ये पूरा का पूरा भी तो वर्क होगा, कि हाँ सर कार्य कौन कौन है, एक तो एनआरटी लिखोगे कि हाँ सर इसमें आएगा, एक ये पूरा ब्लॉक आएगा पी प्लस ए बटा वी स्क्वायर, फील करना है इस क्वेश्चन को, ए बटा वी स्क्वायर लिख दिया, दोनों कार्य है, कि हाँ सर दोनों कार्य है, दोनों वर्क है, क्योंकि पीवी बराबर एनआरटी, तो पीवी वर्क है तो एनआरटी भी वर्क, अगर ये कार्य है तो ये भी कार्य है। अब फील करना मेरी बात को, अगर ऐसा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कार्य होगा, कि बिल्कुल अंदर का मामला भी, तो पी को वी से मल्टीप्लाई करो कि सर पीवी, और अपन को पता है पीवी वर्क ही होता है, राइट। चलो इस पी को अब बी से गुणा करो, माइनस प्लस छोड़ो, तो पी और बी, तो पी बी भी कार्य होगा। बताओ मल्टीप्लाई भी तो कार्य होगा कि हाँ सर, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वी से वी कट जाएगा, ए बटा वी, तो वो भी तो वर्क डन होगा, क्लियर। और फिर उसके बाद में कौन सा आ जाएगा, इस बाबू को इससे गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, ए बी बटा वी स्क्वायर, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। अब ये सारे कार्य हैं, क्लियर, कार्य बोल दो चाहे एनर्जी बोल दो एक ही बात है। क्या चाहता है कि निम्न में से ऊर्जा से भिन्न है, वो कह रहा है कि आपको इसमें ये बताना है कि जो एनर्जी से मैच नहीं खाता, क्या पीवी ऑप्शन में है, देखिए ये रहा पीवी, ये रहा आपका पीवी, तो पहला तो है ए बटा वी स्कोर है क्या, कहाँ है ए बटा वी स्कोर, ए बटा वी स्कोर, ए बटा वी स्कोर अकेला है क्या, ए बटा वी है, ए बटा वी है, स्कोर नहीं है, ए बी बटा वी स्कोर है क्या, बिल्कुल ये वाला ब्लॉक ये रहा देखो, मिल रहा है, पीबी है क्या, बिल्कुल, ये देखिए ये मिल रहा है, ले वो एक नहीं मिल रहा, और वही आंसर है, जो नहीं मिल रहा वही क्या है, आंसर है। तो मजा समझ में आया कि नहीं आया, बताओ कर सकते हो, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर। और आपको मैं एक होमवर्क देता हूं इसमें, क्या ए और बी की बीमा तुम्हें निकालनी है इसमें, ए और बी कैसे निकालोगे, सर ए पूछा, अच्छा हम दोनों इसको बराबर कर देंगे, मतलब हम तो इसको पी बराबर ए बटा वी स्कोर कर देंगे, रे की बीमा निकाल लेंगे। आपने बी की बीमा पूछा, हमने वी बराबर बी कर देना है, ठीक है, तो बी क्योंकि ये तो आपस में बराबर होगा, तो बी आयतन है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम मीटर क्यूब, मतलब बी की बीमा तो L3 हो गया, तो ये तो सीधा सीधा L3, बी तुम निकालना, बताओ मतलब ए तुम निकालना, तो सीधा सीधा याद करना, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ये भी तुम्हारे लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, क्यू की फॉर्मेट में SW है, ठीक है, कौन से फॉर्मूले से निकालोगे, मैं आपको हिंट देता हूँ, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा होता है कि नहीं होता, क्या यहाँ से बी नहीं निकाल सकते, कि सर निकाल सकते हैं, एफ बटा क्यू वी साइन थीटा, ऑप्शन में चेक करना और इससे निकालना, ठीक है, तुम्हारे काम है इसमें। न्यूटन की बीमा रखना, देखो क्यू को, अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, थोड़ा मैं बता भी देता हूँ क्योंकि गुलाम रह गया, कहीं देखो न्यूटन को खुला रहा है तो न्यूटन को खोल दो, M1 L1 T-2, ठीक है, क्या ये गुलाम आवेश को खोल रहा है, कि नहीं गुलाम ही दे रखा है, तो इसको गुलाम ही रख दो, आवेश को तो खोल ही नहीं रहा, वेलोसिटी को खोल रहा है, L T-1, लगाओ इसमें, M हो गया आपका 1, L से L मर गया, T ऊपर जाके माइनस का प्लस हो जाएगा, तो एक कट गया, तो T-1 और गुलाम -1, क्या ऐसा लिख सकते हैं, M1 L0 T-1, एम एल तो है ही नहीं इसमें, ऑप्शन भी नहीं दिया, तो M1 T-1 और गुलाम माइनस, कौन सा सही है बताओ, बी आंसर सही है, बताओ कर लोगे इसको, ओके। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
आज का लास्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं इसके साथ ही। क्लियर चीज़ है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला वेक्टर वाला सेशन तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। मतलब वेक्टर क्या है, यूनिट और डायमेंशन वाला वेक्टर तो आगे पढ़ेंगे, तो वेक्टर इसके जस्ट बाद में आएगा। ठीक है, तो ये वाला ब्लॉक अच्छे से समझ लेना। और अभी तो कुछ डायमेंशंस और आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी साथ साथ सलटेंगे। ठीक है, एक बार कल की आधी क्लास में और सलट देंगे मेन मेन। ठीक है, एक बार और समेट देंगे, अधिकतर तो कल समेट दिया, आज मोटा मोटा सलट गया, आइडिया लगी गया, अब चैप्टर के साथ ऑपरेट करेंगे। ठीक है, कल छोटा सा एक पार्ट त्रुटि एरर को खत्म करके और उसको खत्म कर लेंगे। सार्थक अंक जो है वो आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि सार्थक अंक है, सिग्निफिकेंट नंबर है, वो एयरफोर्स में नहीं है, वो नेवी के सिलेबस में। क्लियर चीज है, तो वो मैं ऐड ऑन कर दूंगा उसमें, तो वो बाद में आप पढ़ लेना उसको। ठीक है, आ जाइए। अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, क्वेश्चन तब तक समझ में नहीं आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। पढ़िए देखे एक बार। क्वेश्चन को 3 4 बार पढ़िए, देखें पकड़ में आता है क्या। ये चाहता है कि बताओ कि कौन सी चीज निम्न में से भौतिक राशि समूह मौलिक भौतिक राशि समूह से माना जा सकता है कि, यानी ये कह रहा है कि किसको फिजिकल फंडामेंटल। सर आपने कल फंडामेंटल यूनिट पढ़ाया था, 7 ही होती है। ये क्वेश्चन क्या चाहता है, ये चाहता है कि इसमें फंडामेंटल यूनिट ढूंढो। क्या आप मुझे बताओ, मूल मात्रकों में बल आता है? नहीं आता, यानी ये नहीं हो सकता। कोई ये सोचे कि बल बल तो सर इसमें भी है, कि वेग संवेग उसमें कहाँ था, 7 मात्रकों में था ही नहीं, ये भी गलत है। और फिर वो दिमाग लगाए कि सर वेग विस्थापन तो उसमें था ही नहीं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट तो उसमें भी नहीं था, मतलब चारों ही गलत है क्या। हम्म। अब ध्यान रखना इस क्वेश्चन की लेवल। इस क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि किसको बनाया जा सकता है। और मूल मात्रक फंडामेंटल का एक थ्योरी होता है बेटा, वो अपने आप से मतलब रखते हैं, दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। यानी इसमें ऐसी चीज ढूंढी है, अगर वो ढूंढा वो तो गलत हो गया जो अपना ढूंढ रहे थे। तो इसका मतलब कुछ क्वेश्चन अलग कह रहा है, आपको ऐसा यूनिट ढूंढना है जिनमें आपस में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मूल मात्रक की डेफिनेशन यही होती है कि उनको और किसी से कोई मतलब नहीं होता है। आप मुझे बताइए, क्या आप मुझे बताओ, ये बताओ, ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा कभी आपने, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन ये वेलोसिटी अपॉन ये फॉर्मूला पढ़ा है कि वेलोसिटी इनटू टाइम निकाल सकते हैं। इन तीनों में विस्थापन वेग समय में रिलेशन होता है नहीं होता, कि सर ये तो निकल सकता है आपस में। ये देखो संवेग कि सर पी बराबर एम वी से निकल सकता है, यानी आपस में रिलेशन है इनमें। इसमें बताओ एफ बराबर एम ए से ऑपरेट हो सकता है, कि हाँ हो सकता है। इसका कोई फॉर्मूला बताओ जिसमें बल एम समय आए, जिसमें एफ एम और टी आए, मतलब बराबर में होना चाहिए कोई आदमी। तो आपको सिंगल फॉर्मूला नहीं मिलेगा जिसमें आपस में आमने सामने हो। तो ये आपस में डिपेंड नहीं करता तो ये फंडामेंटल हो सकता है, इसलिए इसको मूल मात्रक के रूप में दिखाया जा सकता है। तो सही आंसर कौन सा हो गया, ई है। जहां बच्चे ढूंढते रहते हैं वो 7 किधर गया, उन बच्चों के लिए थोड़ा सुधार करना है इस क्वेश्चन में। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को बढ़िया पसंद आई होगी। ठीक है, तो रिविजन जरूर मान लेना, कोई बच्चा लेट जुड़ा है, बाद में कई बच्चे लेट जुड़े हैं, तो वो रिवीजन जरूर कर लेना। कोई क्वेश्चन को 2 बार, वो जो फंडामेंटल लिस्ट बनाई है उनको ढंग से अच्छे से एनालिसिस कर लेना। ठीक है, और वीमा एक ऐसा टॉपिक है डायमेंशन बेटा, इसको टॉपिक के साथ साथ पढ़ते रहना तो मजा आता है। बस आपको यहाँ इतना सा आइडिया दे दिया है कि आपको इसका यूज कैसे करना है आगे के चैप्टरों में। क्लियर। जय हिंद, वंदे मातरम।